ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। वेलकम एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राइट, सब लोग रेडी हो जाओ सेशंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज ओपन योर कैमराज, सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लो। राइट, संडे आफ्टरनून है, मुझे पता है बहुत लोग लेट उठते हैं, बट अब थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। चालू कर लो फटाफट, सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लो, बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू टेल यू। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल माइंड ओपन सेशन होने वाला है बिकॉज ये बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर्स पे होगा। तो आई वांट आप लोगों का पूरा 1 घंटा फोकस इस सेशन में होना चाहिए मेरे साथ, ताकि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सको। राइट, वाई? बिकॉज आप लोगों को स्पेसिफिकली सिलेक्ट करा गया है फॉर दिस डाउट सेशन, क्योंकि इसका एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता है। बिकॉज इतने सारे लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट करना इज नॉट दैट मच ईजी। लेकिन अगर आपको मौका मिला है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, बल्कि कैमरा ऑफ करके नुकसान नहीं करना चाहिए। बिकॉज लेट मी टेल यू, अगर आपके मेंटोर ने आपको नहीं बताया तो इस सेशन में भी बहुत सारे लोग फिल्टर आउट होंगे। आप में से हर कोई आगे नहीं जा पाएगा, सो सॉरी फॉर दैट। सिर्फ वो लोग आगे जाएंगे जो जेन्युइनली सीरियस है, जिनका कैमरा ओपन है, जो नोट्स बना रहे हैं सेशन का। यस, राइट। आपने इस सेशन के नोट्स भी बनाने हैं एंड वो भी इस सेशन के बाद अपने मेंटोर के साथ शेयर करने हैं। ओके, बिकॉज वो सेशन के स्क्रीनशॉट के बेसिस पे और नोट्स के बेसिस पे आपको आगे सेलेक्ट करेगा। एंड मैं आपको सेलेक्ट करूंगा कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो सेशन में मेरे साथ। ओके, तो मेक श्योर आपका 1 घंटा कैमरा ऑन होना चाहिए। फोकस यहाँ पर कोई दोस्त घर वालों के साथ कहीं बिजी नहीं भाई, 1 घंटा आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हो। ओके, तो आर यू गाइस रेडी? करें फिर स्टार्ट सेशन। रेडी हो भाई? कैमरा में नॉट कर सकते हो, ये हिलता है आप लोगों का, देखो चेक करो, 360 हिलता है। राइट, तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी सेशन। सो वेलकम गाइस, माय नेम इज गर्वित चावला, आपके मेंटोर ने आपको बताया होगा। ओके, बाकी मैं अपनी जर्नी थोड़ी बाद में शेयर करूंगा। बट सब लोग मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड रेस करके बताओ, किस किसने कल का गेटवे टू दी ग्रोथ फर्स्ट सेशन अटेंड करा था मिस्टर तुषार गौर का? किस किसने करा था? चाहे वो कैमरा में हैंड रेस करो, चाहे वो जूम पे हैंड रेस करो, बट रेज योर हैंड सब लोग। चेक तो करें, कोई ऐसा तो नहीं था कि जो आधा बीच में छोड़ के आ गया। बिकॉज जो आधा छोड़ के आया, देखो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, उसको चीजें क्लियर नहीं होती फिर। चलो, मोस्टली सबने अटेंड करा है। बाकी जिनके हैंड्स डाउन है, क्या हो भाई, आपके हाथ में दर्द है या फिर आपने सही में अटेंड नहीं करा? ये आदित्य, देवांश, दिख रहा है भाई कैमरे में? आप लोग दिख रहे हो, मैंने बताया ना भाई इंटरेक्टिव सेशन है, मैं माइक भी ओपन कराऊंगा आप लोगों के बीच में। तो बी रेडी फॉर दैट, बी अटेंटिव। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबके आगे भाई, सबके आगे। चलो लेट्स लेट्स वेट, मैं अभी लोअर कर देता हूँ हैंड्स। ओके, ग्रेट। तो आई होप आप लोगों को कल काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तुषार सर ने बहुत कुछ समझाया होगा अपनी जर्नी के बारे में, जिस कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, फॉर एवर अचीवर्स क्लब, इसके बारे में समझाया होगा। राइट, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो अभी हमें और भी डिस्कस करनी है अबाउट दिस बिजनेस, कि हमें क्या करना है, फ्यूचर स्कोप क्या है इस बिजनेस का, हाउ वी विल अर्न फ्रॉम दिस, एंड एग्जैक्टली में बिजनेस मॉडल है क्या ये। राइट, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेम्स। आई होप आप सभी लोगों ने कल दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे। द फर्स्ट वॉज अचीवर्स क्लब, सही कह रहा हूं? सुना था सबने अचीवर्स क्लब का नाम? राइट। सेकेंड वॉज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP। राइट, ये दो दो नाम आप लोगों ने स्पेसिफिकली सुने होंगे। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को क्लियर होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है, मतलब ये दो ऑर्गेनाइजेशन क्यों है और हम किसके साथ काम कर रहे हैं, वो क्लियर होगा। बट हो सकता है आप में से जेन्युइनली किसी को डाउट हो या नहीं समझ आया होगा कि ये अचीवर्स क्लब और फॉरएवर में क्या डिफरेंशिएशन है। तो मैं एक बहुत सिंपल सरल एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन कौन स्कूल गया है? अब सब लोग बोलेंगे सर ये कैसा सवाल है, हर कोई जाता है स्कूल? भाई हर कोई नहीं जाता, अभी देखना जिनका हैंड रेस होगा पकड़े जाएंगे। या तो वो अटेंटिव नहीं होंगे या वो जनरली स्कूल नहीं गए होंगे। तो लेट्स कैच देम कि भाई किन का हैंड्स डाउन है। लगता है राजेश, भाई राजेश स्कूल नहीं गए, अरुण स्कूल नहीं गया भाई, पकड़े जा रहे हो भाई जिनके कैमरा ऑन है। भाई फर्स्ट टाइम में हैंड रेस कर लिया करो, इतना आलस मत दिखाओ। चलो ग्रेट ग्रेट, ऑलमोस्ट सब लोग स्कूल गए हैं। ओके ओके ओके, हैंड रेस करना बंद कर दो भाई, मैं लोअर कर रहा हूँ। राइट, सब लोग स्कूल गए, राइट। अब आप लोग रिलेट कर पाओगे, आपका स्कूल जो है, जो हमारा बोर्ड का एग्जाम आता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक यूनिवर्सिटी से बन के आता है। जैसे मेरे यहाँ पर CBSE से बन के आता है। मेरे यहाँ पर CBSE मेरा एक सेंट्रल बोर्ड है। हो सकता है किसी का ICSE हो सकता है किसी का महाराष्ट्र बोर्ड हो, यानी कि हर स्टेट का अपना अपना एक सेंट्रल बोर्ड होता है। राइट, तो यू कैन कंसीडर जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमने आपको बताया था, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक सेंट्रल बोर्ड की तरह एक्ट करती है। ओके,
अब उस सीबीएसई के साथ आपके स्टेट के जितने भी 100 200 300 स्कूल्स थे, वो सब एफिलेटेड होते हैं। आपका स्कूल भी सीबीएसई के थ्रू एफिलेटेड था, आपके फ्रेंड का स्कूल भी उस सेंट्रल बोर्ड के साथ एफिलेटेड था, आपके नेबर्स का स्कूल भी, यानी कि जितने भी लोगों को आप जानते थे, उन सबका स्कूल का पेपर, बोर्ड का एग्जाम एक ही जगह से आता था। ऐसा तो नहीं था ना कि बोर्ड का एग्जाम सबका अलग अलग आ रहा है। तो यू कैन कंसीडर ये जो स्कूल्स हैं जो उस सेंट्रल बोर्ड के साथ एफिलेटेड है, वो स्कूल अचीवर्स क्लब है। तो यू कैन रिलेट विद दिस कि ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, एंड इसके साथ बहुत सारे मल्टीपल स्कूल कनेक्टेड है, यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड है, एंड उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अचीवर्स क्लब। राइट, वी आर वर्किंग फ्रॉम अराउंड 8 years, इट्स अ वेरी बिग कम्युनिटी, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग अचीवर्स क्लब इज वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल कम्युनिटी इन ऑल ओवर इंडिया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने में मान लो, भाई हमारे कम्युनिटी में जितने लाखों स्टूडेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं। राइट, और दूसरी चीज, चलो यार, अभी आप उन लाखों स्टूडेंट से कनेक्ट हुए हैं, राइट, अभी आप मेरे को भी प्रॉपरली नहीं जानते हो, तो नो प्रॉब्लम, मेरी बात पे भरोसा नहीं करते, बट गूगल बाबा की तो बात हर कोई मानता है भाई। राइट, मैंने आपको पहले ही बताया, दिस सेशन विल बी फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब हम सब कुछ रेक्टिफाई करेंगे गूगल पे। ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ भी फेंक दिया हमने सेशन में, नो, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो गूगल से पूछ ले कि वाई आई एम सेइंग कि भाई फॉर एवर वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पूछ लें एक बारी गूगल से। चलो आप, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और हाँ भाई, आप लोग भी जाके अपने गूगल पे सर्च कर सकते हो, वरना आजकल ना बहुत सारे समझदार लोग आते हैं, सर आपके गूगल पे अलग आ रहा होगा, आपने गूगल को हैक कर रखा होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, गूगल को आप हैक नहीं कर सकते हो, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, वो उनको हैक करना पॉसिबल नहीं है यार, अगर इतने साल से चल रही है तो। ओके, तो लेट्स शेयर माय स्क्रीन, एंड मैं आपको अपने गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली में क्या है। अब देखो, ये वीडियो दिखाने पे ना मैं बहुत रिस्क में हूँ। रिस्क में क्यों? क्योंकि भाई कुछ भी आ सकता है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। भाई यहाँ तो कुछ और आ गया, तो मेरी तो इज्जत गई भाई। राइट, मेरी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। बट फिर भी मैं सर्च करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि जो मैं कह रहा हूँ वो जेन्युइनली में सच सच है भी या नहीं। ओके, तो मैंने आपके सामने लिखा वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। अब देखो, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है यार। यहाँ पर मैंने बीटेक कर रखा है, तो मेरा बीटेक आ सकता है, या राइट, आई एम अ बीटेक स्टूडेंट, मैं बीटेक कर चुका हूँ। तो मेरा बीटेक आ सकता है, जिस कॉलेज से करा उस कॉलेज का नाम आ सकता है, आपके स्कूल का नाम आ सकता है, आप जो डिग्री कर रहे हो, बीबीए बीकॉम बीएससी कुछ भी एमबीबीएस, उसका नाम आ सकता है, आप जिस कॉलेज से कर रहे हो उसका नाम आ सकता है, या किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंपनी का नाम आ सकता है। भाई टेस्ला है, इतनी बड़ी कंपनी, रिलायंस है, जियो मतलब रिलायंस है, टाटा है, बहुत सारी कंपनीज है, डिलॉयट है, किसी का भी नाम आ सकता है। बट लेट्स सर्च दिस कि ये क्या देता है। अब जब आप पहली लाइन पढ़ोगे तो इट्स अ वेरी जर्नलाइज, जो हमारा आजकल एआई ओवरव्यू देता है कि ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है काफी पॉपुलर है इस टाइम पे। राइट, एंड जेन्युइनली इट्स द थिंग, बहुत सारे लोग इनसे पैसे कमा रहे हैं। बट अगर मैं इसी के नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊं आपको, कैन यू सी, क्लिक इंडिया डॉट कॉम पे, कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नीचे वाली लाइन ध्यान से पढ़ना आप लोग, बी फोकस ऑन दैट, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन दी वर्ल्ड बेस्ट वर्ल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लिखा है पूरा, वर्ल्ड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसी के नीचे फॉर एवर की वेबसाइट रिकमेंड करी जा रही है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी लॉजिक है, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म एसईओ। अब इसका मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं समझा देता हूँ। जब भी बहुत सारे लाखों लोग एक कम्युनिटी को कॉमन टाइम पे सर्च कर रहे होते हैं, या बहुत रेगुलर इंटरवल पे सर्च करते रहते हैं, तो गूगल को लगता है कि भाई ये बेस्ट थिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो उसको रैंक ऊपर देती है, यानी कि टॉप रैंक देती है गूगल में। इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स लाखों लोग इस अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स कमिंग ऑन टॉप रैंक। ठीक है, इसलिए उनकी रिकमेंड करी जा रही है। अब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको कुछ टेस्टिमनी दिख जाएगी लोगों की, क्या करा उन्होंने फॉरएवर में, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट, कुछ और बिजनेस भी आपको रिकमेंड करेगा, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ फॉरएवर ही बहुत अच्छा है, अच्छा है बट और भी अच्छे हैं। राइट, सिमिलरली नीचे थोड़ा और आओगे तो फॉरएवर के बारे में ही देखा है मैंने तो मोस्टली, यार देख लो। दैट्स अ थिंग, इसलिए मैंने कहा था कि नो प्रॉब्लम, आप लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हो चलेगा, बट गूगल की बात तो हर कोई मानता है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन इनिशियली। अब मुझे लगता है आप लोगों को अचीवर्स क्लब और फॉरएवर दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। एम आई राइट? नोट कर सकते हो कैमरे में भाई, हाँ हाँ, चलो दैट्स ग्रेट। अब देखो, आई कंसीडर, अगर आप लोगों को सिलेक्ट करा गया है,
तो दैट मीन्स यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। यानी कि आप जो अपने लाइफ के डिसीजन लेते हो वो काफी स्मार्टली लेते हो। ऐसे नहीं है कि आपने आंखें बंद करके आपको किसी ने कुछ बोला और आपने मान लिया। राइट, आपकी अपनी पर्सनल रिसर्च भी मैटर करती है। तो इसलिए मैं थोड़ा कंपनी का प्रोफाइल क्लियर करता हुआ चलूंगा कि वाई दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उसके पीछे का रीजन भी तो पता होना चाहिए। भाई गूगल ने तो बता दिया कि वर्ल्ड बेस्ट है, लेकिन पीछे का लॉजिक भी तो समझ आना चाहिए ना कि क्यों है। राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वाई इट इज फ्यूचर बिजनेस, कि भाई ये फ्यूचर का ग्रोइंग बिजनेस क्यों है। इनको हम फैक्ट्स एंड फिगर से समझते हैं। तो पहले डायरेक्टली लेट स्टार्ट विद द नेम, कि क्या नाम है कंपनी का। ठीक है, सबको याद है कंपनी का नाम? जिसको नहीं याद भाई गलत है, और नोट्स बना लेने वाले सेशन के। ठीक है, इट्स कॉल्ड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, अब एग्जैक्टली में कंपनी है क्या? देखो, ये कंपनी है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब आप लोग बोलोगे सर ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? यार देखो, कोई भी चीज बेचने के ना दो तरीके होते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट सेलिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। पहला तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आओ क्लियर करते हैं। पहले शुरू करते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग से। अब फॉर एग्जांपल मान लो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो मैंने भी बॉटल निकाली, चलो बॉटल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द बॉटल। अब ये सेलो की बॉटल है, ये किसी फैक्ट्री में बनी है। ठीक है, उस फैक्ट्री से ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई होगी। ठीक है, बल्क में, मतलब कम से कम 200-300 पीसेस आए होंगे। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने 50-50 या 100-100 पीस करके एक होलसेलर को दिए होंगे। फिर वो होलसेलर किसी रिटेल शॉप को दे के आएगा जो आपके घर के आसपास होगी। एंड फिर वहां से ये बॉटल आपके घर पे आई। ठीक है, अब इस बॉटल की मार्केटिंग भी करी गई होगी, टीवी पे एड्स, बिलबोर्ड्स पे एड्स, इंस्टाग्राम पे एड्स, ताकि आप लोगों को विजिबल हो, दिखे। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। लेकिन अब इन सब चीजों में पैसा भी तो लगेगा। अब आप खुद सोचो, ये पूरा एक चेन सिस्टम है। ठीक है, इट्स अ चेन सिस्टम, कि भाई फैक्ट्री है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, उसके बाद सॉरी होलसेलर है। ठीक है, इसके बाद रिटेलर है। ठीक है, और इसके बीच में एडवर्टीजमेंट भी आप बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फैक्ट्री प्रोडक्ट बना रही है 10 रुपए का, अब ऑब्वियस ही बात है भाई, ये बंदा अपना कमीशन रखेगा। राइट, उसके बाद ये बंदा भी अपना कमीशन रखेगा। भाई हर कोई पैसे कमाने के लिए आया ना। ऑब्वियस ही बात है, एवरीबडी वांट्स टू अर्न इनकम। कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आता है कि भाई बस सेवा करते रहना है पूरी जिंदगी। राइट, एनजीओ भी पैसे कमाते हैं तभी चलते हैं। एम आई राइट? फिर होलसेलर के बाद ये भी अपना कमीशन रखेगा। और सबसे ज्यादा कमीशन जाएगा इन एडवर्टाइजर के पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या टीवी के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको पैसा जाता है। तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है 10 रुपए का, लेकिन बीच में इतने सारे लोगों के कमीशन आ गए और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 80 रुपए का। राइट, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए कमीशन इसने रख लिए, 10 रुपीज इसने, 10 रुपीज इसने, कितने हो गए? 10, 20, 30, 40। और पूरा का पूरा लास्ट का 40 एडवर्टीजमेंट में चला गया। दिस इज द एग्जैक्ट रेशियो। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग, कि प्रोडक्ट्स काफी सारे लोगों की चेन सिस्टम से होता 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 आपके पास आ गया। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट। अब समझते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सीधा कंज्यूमर। नो एडवर्टीजमेंट, नो डिस्ट्रीब्यूटर, नो होलसेलर, नो रिटेलर, कंपनी से सीधा लोगों के पास। अब आप मुझे बताओ, आप में से कोई, फॉर एग्जांपल रुद्र, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, रुद्र बंसल, मैंने आपको अनम्यूट करा है। ठीक है, आप सब लोगों को बताओ, आपके अकॉर्डिंग, आपके पर्सपेक्टिव से कौन सी सेलिंग ज्यादा बेटर होनी होगी, या जिसमें आपको प्रोडक्ट बेटर और अच्छा मिलेगा और सस्ता मिलेगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट में ऐसा क्यों भाई, डायरेक्ट में क्यों मिलेगा? सस्ता पड़ेगा हमें, हम्म, क्योंकि बीच के कमीशन कट जाएंगे सारे। राइट, बीच के कमीशन हट जाएंगे। ओके, और प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस आएगा? मतलब प्रोडक्ट ऐसा कोई होगा कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो जाएगा या खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा कुछ? प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। तो सही मिल आएगा। चलो, रुद्र ने एक चीज तो सही बोली कि यस, इट विल बी चीप। आपको सस्ता मिलेगा बिकॉज डायरेक्टली फैक्ट्री से सीधा कंज्यूमर पे आ रहा है। बट एक डिफरेंस और भी आएगा, दैट इज प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा और शिपिंग फास्ट होगी। वाई? बिकॉज सारी चीजें कंपनी हैंडल करेगी। राइट, कंपनी तो देखो यार, अपनी रेपुटेशन कभी खराब नहीं करना चाहिए। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन है, अब सैमसंग कंपनी अपनी रेपुटेशन कभी खराब नहीं करना चाहेगी। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो वो कहाँ से आ रहा है? किसी दुकान से आ रहा है।
उस दुकान से अमेजोन वाले पिक करते हैं, फिर अमेजोन वाले शिप करते हैं थर्ड पार्टी से। अब भाई शिपिंग वाले को तो कदर नहीं है ना आपके फोन की। उसको तो परवाह नहीं है कंपनी की क्या वैल्यू है, क्या ब्रांड वैल्यू है। उसको तो जैसे शिप करना है वो तो ऐसे फोन को उठा के फेंकेगा कि भाई लो इसको पैक कर दो। आई एम राइट? बट कंपनी को चिंता होती है तो कंपनी सारी चीजें चेकआउट करेगी। दूसरी चीज, ये जो इतने सारे कमीशन हैं ये बच जाएंगे। तो कंपनी क्या कर सकती है, इन कमीशन को यूज करके कंपनी प्रोडक्ट में पैसे लगा के प्रोडक्ट को अच्छा बना सकती है। जो प्रोडक्ट, भाई सोचो ना, आप 10 रुपए का प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें क्या अच्छा मटेरियल यूज होगा? व्हाट डू यू थिंक? कुछ भी नहीं भाई, नथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी थम्स अप, 5-10 रुपए की बनती है। आपको क्या लगता है 5-10 रुपए में भाई उसमें कितना आएगा? 5-10 रुपए का पानी नहीं मिलता यार आपको। आपको एक कार्बोनेटेड ड्रिंक मिल रही है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, उसमें कितना मटेरियल होगा और कितना अच्छा मटेरियल होगा। लेकिन अगर बीच के कमीशन नहीं आएंगे तो क्या पता ये प्रोडक्ट और बेटर हो जाए, कंपनी को जो पैसा बचेगा वो अपने प्रोडक्ट में बेटर करने के लिए लगाए। राइट? तो क्लियर हुआ व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज बेनिफिशियल। ओके, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एंड फॉर एवर कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करती है। दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली फैक्ट्री से सीधा कंज्यूमर पे जाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको डायरेक्ट सेलिंग इनडायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लग गया। ओके, अब आते हैं मेन चीज। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी तो बहुत सारी होंगी मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी तो बहुत सारी होंगी, तो वाई टू चूज फॉर एवर? फॉर एवर ही क्यों? आ जाओ जरा जान लेते हैं फॉर एवर ही क्यों। राइट? या किसी को कोई डाउट होता है फ्रॉड के रिगार्डिंग कि सर फ्रॉड तो नहीं है, आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं यार, तो वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, फॉर एवर को टोटल 47+ ईयर्स हो चुके हैं मार्केट में वर्क करते हुए, इन ऑल ओवर वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में काम करते हुए 47+ ईयर्स हो चुके हैं। दैट मीन्स काफी पुरानी कंपनी है भाई। आप साथों जो कंपनी 50 साल पुरानी है, भाई फ्रॉड तो नहीं हो सकती। राइट? सेकेंड मोस्ट फैक्टर इज दैट कंपनी टोटल 165+ कंट्रीज में वर्क करती है, 165 देश भाई। अगर आपको मैं सच्ची बताऊं, मुझे 10 देश के नाम याद नहीं है। आई डोंट इवन रिमेंबर 10 कंट्रीज। और कंपनी 165+ कंट्रीज में काम करती है। आप में से कोई ऐसा है जिसे 10 कंट्री से ज्यादा नाम पता हो? यस। खुशी को पता है। खुशी, चलो मुझे आप काउंट कराओ मोर देन 10 कंट्रीज, गूगल पे सर्च नहीं करना। ठीक है, चलो खुशी काउंट कराएंगे फटाफट। मैंने अनम्यूट कर आपको परमिशन दिया है, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कंट्रीज मोर देन 10। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश, ओके। भाई, ठीक। देन और क्या है, अमेरिका। ठीक है, देयर आर सो मेनी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, है तो सही लेकिन याद नहीं है ना, वी डोंट नो यार, अवेलेबल तो है, ऑब्वियस सी बात है। राइट ना? आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। चलो नो प्रॉब्लम, आई कैन रिलेट, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं, आप म्यूट कर सकते हो। देखा भाई, कंट्रीज तो बहुत सारी हैं बट हमें याद नहीं है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। और आपको एक बताता हूँ, जो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी है अभी, एप्पल। एप्पल इज द मोस्ट रिचेस्ट कंपनी राइट नाउ। राइट? बट वो इवन तक सिर्फ 10 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, बट फॉर एवर इज ऑपरेटिंग इन 165+ कंट्रीज। तो इट्स दी वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी यार। ओके, तो हाउ इट कैन बी फ्रॉड, या कैसे खराब हो सकती है? तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके, अब आते हैं दो और मेन कॉन्सेप्ट पे। दैट इज व्हाई इट इज फ्यूचर प्रूफ। फ्यूचर में क्या ग्रोथ है इस बिजनेस में काम करने की, तो वो हम 2 पॉइंट से सीखेंगे। सबसे पहली चीज, मैंने आपको बोला डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि डायरेक्ट सेलिंग की कितनी मार्केट है पूरे दुनिया में। करंटली डायरेक्ट सेलिंग की पूरे दुनिया में जो मार्केट है, इट्स ऑफ $200 बिलियन। हाँ भाई, बिलियन 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 डॉलर्स। अगर किसी को कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर लेना कैलकुलेटर में। भाई ये कैलकुलेटर में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द करंट मार्केट शेयर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ओके, एंड इट्स अ फैक्ट जो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ। ओके, अब कुछ थ्योरीज या बोल सकते हो ऑलरेडी ये चीज कैलकुलेट करी गई है सर्वेज में, एंड इट इज मेंशन्ड दैट आफ्टर 5 years, दैट मीन्स अराउंड 2030 के आसपास, ये मार्केट $400 बिलियन टच करने वाली है।
जस्ट थिंक अबाउट इट, सीधा डबल, सीधा 2x। अब आप एक बात सोचो, अगर एक इंडस्ट्री डबल होने वाली है 5 सालों में, 2x होने वाली है, तो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की इनकम भी तो डबल हो जाएगी, उनकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट भी तो डबल हो जाएगी। सही कह रहा हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट रीजन टू ट्रस्ट वाई दिस इज अ फ्यूचर प्रूफ बिजनेस। और ये फैक्ट फिगर्स आप गूगल पे जाके रीचेक कर सकते हो। ओके, आपको भी सेम मिलेंगे क्योंकि मुझे भी वहीं से मिले हैं। मैंने अपने अपनी लिखे। राइट, अब जैसे टेक इंडस्ट्री है, थोड़ा सा डाउन जा रही है इन द, अगर हम जॉब या वैकेंसीज में देखें, टेक सेक्टर इज गोइंग डाउन राइट नाउ वैकेंसीज में। बट आप देखो, ये तो डबल होने वाला है भाई। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होंगे, है ना, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत मोटे होंगे, हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे। तो इनको एक चीज बता देता हूँ। फॉरएवर की अभी आपने एक लाइन पढ़ी थी, दैट फॉरएवर कंपनी इज द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कंपनी। दैट मीन्स फॉरएवर जो है हेल्थ सेंट्रिक कंपनी है, यानी कि हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। अब यार, आप सभी लोगों ने सबसे बड़ी महामारी देख ली, दैट वाज लॉकडाउन, कोरोना। राइट, आपने सबसे बड़ा मेडिकल रीजन देख लिया, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों को ध्यान है, सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। एवरीथिंग वॉज शट डाउन, सब बिजनेस भाई, कोई मर्जी बिजनेस, सब बंद हो गया था, एक्सेप्ट 2 बिजनेसेस। सिर्फ 2 ऐसी चीजें थी जिनमें बिल्कुल भी रिसेशन नहीं आया था, बल्कि वो ग्रो ही करे थे। फर्स्ट वॉज हेल्थ एंड सेकेंड वॉज एजुकेशन। फर्स्ट वॉज हेल्थ एंड सेकेंड वॉज एजुकेशन। ये दो एक ऐसी इंडस्ट्री हैं, दुनिया में कुछ मर्जी हो जाए, जब तक लोग जिंदा हैं तब तक ये मार्केट ग्रो ही करेगी, गिरेगा नहीं। आप देख रहे हो आपके एरिया में कितने सारे जिम ओपन अप हो रहे हैं, आपके कितने सारे दोस्त लोगों ने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन बार खाना शुरू कर दिए। इवन दो जिम जाने के बाद खाते वो मोमोज ही हैं। राइट, चीट डे के बोल के खाते वो मोमोज ही हैं। बट दे आर नाउ मोर हेल्थ सेंट्रिक, प्रोटीन यूज करना शुरू कर दिया है। तो सिमिलरली, अगर फॉरएवर कंपनी हेल्थ सेंट्रिक में ही काम कर रही है, हेल्थ इंडस्ट्री में ही काम कर रही है, तो यार जब लोग ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी की भी तो ग्रोथ बढ़ेगी। तो दीज आर दी टू वैलिड लॉजिकल रीजन व्हाई इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और ये क्यों क्यों ग्रोइंग कम्युनिटी है। राइट, अब मुझे लगता है फॉरएवर के बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं। ओके, कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं, बिकॉज देखो, मैं प्रोडक्ट के बारे में बता के बोर नहीं करना चाहता था। प्रोडक्ट के बारे में तो आपने कल भी नॉलेज लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द टॉपिक। अब देखो, आप में से ना बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होगा कि सर ये जॉब है ना, इसमें कोई फिक्स सैलरी मिलेगी हमें, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई सो सॉरी टू ऑल ऑफ देम जो ये सोच के आए कि ये जॉब है, ये कोई जॉब नहीं है। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। यहाँ कोई आपकी फिक्स सैलरी नहीं होने वाली है। जितना डेडिकेशन से, जितना ज्यादा आप काम करोगे, उतना इनकम आप अर्न कर सकते हो। देर इज नो लिमिट टू द इनकम। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको सिस्टम मिलेगा वर्क करने के लिए। तो अगर कोई जॉब वाले माइंडसेट से है तो वो भाई लीव कर सकता है मीटिंग, अभी भी उसके पास टाइम है। ओके, वेट कर ले 1-2 मिनट, कोई छोड़ रहा है देखें। लग तो नहीं रहा भाई, सब लोग सीरियस ही लग रहे हैं मुझे तो। चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। अब बिजनेस की बात तो करिए, लेकिन यार बिजनेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बिजनेस का रोड मैप क्या होता है, किसी को पता है? अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज क्या मैटर करती है, एनीबडी नोज? क्यों विनायक, पता आपको? यस विनायक, डू यू नो कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बताओ मुझे। म्यूट हो, अभी भी म्यूट हो विनायक, अभी भी म्यूट हो। अनम्यूट योरसेल्फ। यस, नाउ टेल मी। फर्स्टली तो सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जो बेसिक प्रिंसिपल जो है स्टार्टिंग बिजनेस के लिए, उस रिलेटेड बिजनेस के लिए नॉलेज एक्वायर्ड होना बहुत जरूरी है। चलो, इट्स द राइट थिंग, मतलब विनायक की साइड से नॉलेज जो है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड दैट वाज द राइट थिंग जो विनायक ने बोला। ओके, बट मैं बात कर रहा हूँ एक लॉजिकल चीज की। वो लॉजिकल चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम्पल, मैं इस पर्सन को नाम देता हूँ अमन गुप्ता, क्योंकि भाई मुझे बहुत पसंद है। जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, इट इज ही इज द फाउंडर ऑफ बोट कंपनी, जिनके आप ईयरफोन्स यूज करते हो। राइट, आजकल शार्क टैंक पे काफी फेमस है, तो मुझे तो काफी पसंद है भाई शार्क। ठीक, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई अमन ने डिसाइड करा आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब क्या रोड मैप अमन को फॉलो करना पड़ेगा, या करना चाहिए, या फिर करा होगा? पहली चीज,
भाई बिजनेस शुरू करना है तो प्रोडक्ट तो चाहिए भाई। पता ही नहीं है कि मार्केट में किस चीज की वैकेंसी है, किस चीज की जरूरत है, तो क्या पिच करोगे आप? ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी लेके चले जाएंगे। वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिजनेस का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना। उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, इट कैन टेक 1 hour ऑल्सो, इट कैन टेक 1 day ऑल्सो, इट कैन टेक 1 week ऑल्सो, या 1 महीना या 1 साल लग जाए प्रोडक्ट ढूंढने में, पता ही नहीं चलेगा। राइट, तो फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट। अब सेकंड थिंग, प्रोडक्ट तो मिल गया, लेकिन यार इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। अब इसके लिए आपको 50 से 100 मार्केट घूमना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड कि कहाँ से सबसे सस्ता मिल रहा है, वारंटी कहाँ पर मिल रही है, क्वालिटी कहाँ पर अच्छा है प्रोडक्ट का। यू हैव टू चेक दोस थिंग। अब इसमें देखो, पैसा जाएगा, एफर्ट देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब चलो, रॉ मटेरियल भी मिल गया यार, लेकिन कहाँ बनाओगे इसे? अब ये चाय बनाने जितना आसान तो है नहीं कि नीचे से चाय पत्ती, चीनी और ले आए, अदरक ले आए और बना ली घर में। आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए ना किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब देखो, अगर आप में से किसी के पापा बहुत पैसे वाले हैं, तो वो तो अपना लाखों करोड़ों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का खोल लेगा। अब हम सब तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। हमारे पास तो इतने लाखों करोड़ों नहीं है कि भाई हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लें। तो हमें तो पार्टनरशिप ही करना पड़ेगा ना किसी के साथ, हमें तो बातचीत ही करनी पड़ेगी, सस्ते में काम निपटाना पड़ेगा। तो इट विल कॉस्ट अस टाइम। ओके। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई, तो यार देखो, हम डायरेक्टली तो शेयर नहीं कर सकते ना किसी के साथ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने किसी को दे दिया, अब भाई उससे कुछ मिस हो गई, सामने वाले ने मेरा प्रोडक्ट यूज करा बट उसको सूट नहीं करा, कुछ गलत हो गया, कुछ मिस हो गई, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? मेरे पे आएगी, मेरे पे केस हो जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे अपने प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशंस करानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा, अपने कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम, सारी चीजें। इसमें पैसा भी जाएगा, लॉयर्स को भी पैसा देना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे भाई। ओके। अब इवन दो सर्टिफिकेशन से मिल गई है, तो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे क्या? भाई सोचो, एक बात सोचो, ये मेरे पास हॉट व्हील्स की एक कार है, इट्स अ पोर्शे, राइट? ये अगर मेरे पास गाड़ी है, अब ये गाड़ी हर किसी के लिए तो नहीं है यार। इसका एक पर्टिकुलर जेंडर होगा, इसका एक पर्टिकुलर एक एज ब्रैकेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका रेशियो होगा 60% मेल, 40% फीमेल्स। यानी कि 60% लड़के खरीदते होंगे, 40% लड़कियां खरीदती होंगी। राइट, बिकॉज इट्स अ हॉट व्हील कार। कार का लड़कियों को शौक थोड़ा कम होता है, बुरा मत मानना भाई अगर किसी को है तो। कि सर मुझे है, आप कैसे कह रहे हो? आप फेमिनिस्ट तो नहीं हो कहीं? चलो, जस्ट किडिंग। तो सिमिलरली 60-40 रेशियो होगा। एंड सेकेंड थिंग, एक एज ब्रैकेट भी तो होगा ना, कि भाई 5 साल से 25-30 साल तक के लोग ले रहे होंगे। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई 60 साल का ओल्ड एज अंकल ही हॉट व्हील्स गाड़ी लेके खुश हो रहे होंगे। ऑब्वियस बात है, एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट होगा। तो दैट मीन्स हमें एक परफेक्ट ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के लिए। यानी कि हमारा प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर साड़ी है, तो साड़ी सबके लिए नहीं है। फीमेल जेंडर एज ग्रुप भी है इसके अंदर, लड़के नहीं पहनते। ओके, क्लियर? तो ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी, इसके लिए एड चलाने पड़ते हैं, पैसे खर्चा करना पड़ता है। लग रहा है क्या थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग लग रहा है क्या? नींद आ रही है संडे संडे? अभी तो उठे हो भाई, अभी तो सबने उठ के, किसी ने छोले भटूरे खाए होंगे, किसी ने छोले भटूरे का लस्सी पी लिया, तो भाई उसको तो पक्की बात नींद आ रही होगी इसमें। रेडी, किसी ने आलू के परांठे खाए होंगे। राइट, तो भाई सोना नहीं है। राइट, बहुत अमेजिंग नॉलेज मिलने वाली है अभी आपको। ओके। तो दैट इज ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। अब यार, अगर ऑडियंस में मिल गई, तो क्या आप उनके घर जाके उनको प्रोडक्ट दोगे क्या? पॉसिबल नहीं है ना। शिपिंग ढूंढनी पड़ेगी, एंड जो कि सस्ती हो, चीप मतलब सस्ती भी हो और रिलायबल हो, कि भाई अच्छे तरीके से प्रोडक्ट दे, ऐसा नहीं कि खराब ही कर दे शिप करते वक्त। और हमारे बजट के अंदर भी आना चाहिए, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। अब शिप करने के बावजूद भी भाई, आप लोगों को क्या लगता है, आपको सारे प्रोडक्ट सही मिलते हैं? या सारे प्रोडक्ट जो आपके पास आते हैं आप उसे रखते हो अपने घर पे? नेवर। कभी मूड बदल जाता है, कभी प्रोडक्ट ठीक नहीं आता, तो यू रिटर्न, आप रिटर्न करते हो। राइट, और एक बहुत फनी एग्जांपल दूं। एक्चुअली देखो, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो हमारे दिल्ली में ना एक जगह है, कैनॉट प्लेस, सीपी। जो दिल्ली से है उनको पता होगा। तो वहां पर ना H&M का शोरूम है, आपको सभी को पता है H&M, जो क्लोथ्स का ब्रांड है, अमेजिंग ब्रांड, राइट? H&M। अब हमारे सीपी में जब मैं जाता हूँ ना H&M में, आई हैव सीन दैट वहां पर जो रिटेल स्टोर है, मतलब जो लोग नए कपड़े खरीद के बिल करा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रिटेल काउंटर है। यानी कि एक ही बिलिंग काउंटर है और एक ही इंसान बैठा हुआ है वहां पर। अब आप लोगों को नहीं पता, तो H&M पे ना एक रिटर्न पॉलिसी भी है कि आप कपड़े रिटर्न कर सकते हो अगर उनका टैग सही है और वो गंदे नहीं हुए तो। अब आजकल के लोग इतने समझदार हो गए हैं,
H&M से कपड़े लेके आते हैं, पहनते हैं, पार्टीज में जाते हैं, दोस्त के बर्थडे में जाते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं, टैग को प्यार से उतार के रख देते हैं, वापस लाएंगे घर, टैग लगाएंगे, वापस कराएंगे। एंड इस चक्कर में H&M पे 4 रिटर्न काउंटर हैं। सोचो, एक रिटेल काउंटर है और 4 रिटर्न काउंटर है। तो सिमिलरली हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका भी तो रिटर्न आ सकता है ना भाई, तो वो भी बेयर करते हुए चलना पड़ेगा, राइट। अब इतना सारा पैसा आ रहा है, जा रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अकाउंट मैनेज करने के लिए भी तो यू नीड अ पर्सन, राइट। अब यार लेकिन जैसे आप लोग ये सुन के थक गए हो, मैं भी थक गया हूँ, और अमन भी थक गया। अमन कह रहा है सर मैं तो अकेला हूँ, अब मैं ये काम तो कर ही नहीं पाऊंगा सर, मैं मूवीज कब देखूंगा सर, मैं दोस्तों के साथ घूमने कब जाऊंगा सर, पार्टी कब करूंगा सर, सर वो गेम कब खेलूंगा PS5 पे या PS4 पे। तो अमन थिंक्स अबाउट कि यार इतने सारे काम अकेले नहीं हो पाएंगे, एक काम करता हूँ मैं ना, अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये जितने भी काम है ना, मैं अपनी टीम में डेलीगेट कर दूंगा, यानी कि डिवाइड कर दूंगा सब में, कि एक काम तू कर ले, एक काम तू कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल उसने भाई 5-6 पर्सन हायर कर लिए, एक अकाउंट्स के लिए हायर कर लिया, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हायर कर लिया, एक रिटर्न के लिए हायर कर लिया, एक रॉ मटेरियल के लिए हायर कर लिया। अब ऐसे तो देखो बहुत सारे लोग हायर करता जाएगा वो बेचारा। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने आपको बोला है कि आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हो, तो इसका मतलब तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सही कह रहा हूँ? एम आई राइट? ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आर यू रेडी फॉर दैट? क्यों हुआ भाई, क्या हुआ, रेडी हो सब लोग? हाँ या ना में जवाब तो दो। अबे हाँ कर रहे हो सब लोग? कैसे करोगे भाई अकेले? हाउ विल यू डू दैट? नहीं कर पाओगे, 24 घंटे में काम नहीं हो सकते। जस्ट थिंक अबाउट योर स्टडीज। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि सर हम पढ़ाई कब करेंगे, हमारा तो कॉलेज है। और सर आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, आपने तो अपने पोस्टर में लिखा था सर 2 से 3 घंटे काम करने हैं, बट यहाँ तो मुझे सर 2-3 साल लग रहे हैं दिखते दिखते। राइट, ये तो सर फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। So you don't have to do this all things. That is the benefit of working with Achievers Club, कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। That is product, raw material, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, ऑडियंस सर्टिफिकेशन, अकाउंट्स, ये सब नहीं करना आपने। यू ओनली हैव टू डू वन थिंग, आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। दैट इज, आपको ये सब काम करने के लिए अपनी टीम बनानी है। यू हैव टू बिल्ड योर ओन टीम, अपना नेटवर्क बनाना है। दैट इज योर वर्क, या आप कह सकते हो ये आपकी डेजिग्नेशन है यहाँ पर काम करने की। ठीक है, अब आप लोग इसको ना रिलेट करोगे, सर ये तो एकदम HR की तरह है। जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं, वहां पर HR करते हैं ह्यूमन रिसोर्स का काम, ये तो वैसा जैसा है। भाई ये वैसा नहीं है। एक जॉब में और एक बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन फर्क इतना होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हो। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले प्रोडक्ट ढूंढोगे, पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लान नहीं ढूंढोगे, पहले ऑडियंस नहीं ढूंढोगे, पहले आप शिपिंग नहीं ढूंढोगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, योर फोकस विल बी ऑन दिस। तो सिमिलरली अभी स्टार्टिंग फोकस आपका इस पे रहेगा, दैट इज टीम बिल्डिंग। धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क क्रिएट होता जाएगा ना, देन यू विल, जो आपका काम है वो थोड़ा और डिवाइड होता जाएगा, एंड फिर आपका फोकस थोड़ा बदलता जाएगा। ओके, बट अब इस बिजनेस मॉडल को बोलते क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या करते हो, तो टीम बिल्डिंग बोलोगे? नो, यू हैव टू स्पेसिफाई अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल। अब इस बिजनेस मॉडल को बोलते क्या है? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। दैट इज दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। भाई हैंड राइटिंग थोड़ी इग्नोर करना, मुझे लगता है पिछले जन्म में डॉक्टर था मैं, तभी इतनी गंदी हैंड राइटिंग है। ओके, तो इट्स कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब एक बार जरा हैंड रेस करके बताना कितने लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना हुआ है, इस मॉडल का नाम। आई होप काफी सारे लोग हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता लोगों ने नाम ना सुना हो। देखो, अनिकेत है, रूपम है, एंड एनीबडी एल्स, श्रुति है, स्मृति है, दे आर लॉट ऑफ पीपल यार। औदरे है, आदित्य है, अरे दैट्स नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पता है, दैट मीन्स आप लोग अवेयर हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, एंड ये देख के बहुत अच्छा लगता है। नाइस, राइट। चलो अब मैं हैंड्स लोअर कर देता हूँ, राइट। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि इस बिजनेस में क्या वर्क होता है, बट उनको मॉडल का नाम पता है, बट इसके अंदर क्या उन्हें पता ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि बुक का नाम पता है साइंस है, इसके अंदर के इंडेक्स पता है क्या है, चैप्टर क्या है, लेकिन चैप्टर के अंदर क्या है कभी पढ़ने का टाइम ही नहीं निकाला। एंड दैट्स वाई आप में से
आप में से तो क्या, पूरे दुनिया में से 90% लोग इसको प्रीजज कर लेते हैं। बट आज मैं आपको समझाता हूँ इस मॉडल को, क्योंकि ये हमारे कॉलेज में डिप्लोमा होता है इस चीज़ का। मेरे कॉलेज में नहीं कह रहा, मैं पूरे दुनिया में कह रहा हूँ, जितने भी आपके कॉलेजेस है ना, उनमें इसका डिप्लोमा होता है 3-3 4-4 साल का। तो आपके कॉलेज वाले पढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली, बिकॉज इट्स अ बिजनेस मॉडल। बट अभी होता क्या है, देखो, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दे आर टू थिंग्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहली चीज, अगर आपको बिजनेस से रेगुलर इंटरवल पे पैसे कमाने हैं, मतलब डेली पैसे कमाने हैं, तो आपके पास लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल दूं, स्कूल है, अगर स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो क्या स्कूल वाले पैसे कमाएंगे? कॉलेज है, अगर कॉलेज में हर साल बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, फीस नहीं पे करेंगे, तो क्या कॉलेज वाले पैसे कमाएंगे? दैट मीन्स नेटवर्क, लोगों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, राइट, अगर रेगुलर पैसे कमाने हैं। दूसरी चीज, अगर उसको इंक्रीज करना है, अपने बिजनेस को डबल करना है, बढ़ाना है, तो भाई ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल सारी चीजें इस मोबाइल फोन पे अवेलेबल है भाई। अगर आपके इस मोबाइल फोन पे आपका बिजनेस अवेलेबल नहीं है, तो आप बहुत जल्दी शट डाउन होने वाले हो, बहुत जल्दी आपका बिजनेस गिर जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए। ओके, अब आप खुद सोचो यार, इस बिजनेस में तो दोनों चीजें आ रही हैं। ये बिजनेस ऑनलाइन भी वर्क कर रहा है, और दूसरी चीज नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस कर रहा है। तो भाई ये मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सीखने के लिए? ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी बन जाता है। और एक सच्ची बात बताऊं, इट्स अ थ्योरी, आप ये बोल सकते हो, आप गूगल पे सर्च करना, जो स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है। एंड जो थ्योरीज इस यूनिवर्सिटी से पास होती हैं वो पूरी दुनिया पढ़ती है। तो ऑलरेडी दे हैव मेंशन्ड दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल फॉर द फ्यूचर। एंड सारी कंपनीज इस पे स्विच करने वाली हैं, क्योंकि आपने भी डिफरेंस देखा ना, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, समझ आया आपको? आपको लगता है कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पे स्विच करना नहीं चाहेगी? करना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज सस्टेनेबल एंड इट इज रिलायबल। इट इज सस्टेनेबल एंड इट इज रिलायबल, दैट इज वाई। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 मिनट देना गाइस। राइट, एक्चुअली मैं आपकी थोड़ी लो बैटरी थी, तो मुझे चार्जिंग पे लगाना था, राइट। तो समझ आया वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके ना कुछ मिसकंसेप्शन है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? दैट इज, पहला मिसकंसेप्शन है, सर क्या इस बिजनेस में पैसे लोगों को जोड़ने से आते हैं? फर्स्ट मिसकंसेप्शन, कि भाई लोग जोड़ने से आते हैं पैसे, ठीक है। दूसरा मिसकंसेप्शन, या सर ये नहीं करना होगा तो क्या हमें घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? थर्ड मिसकंसेप्शन। चौथी चीज, अगर ऐसा नहीं है तो सर लोग कहाँ से आएंगे? उनके घर जाना पड़ेगा उनको मनाने के लिए। दीज आर दी 3 मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस बिजनेस, एंड लेट मी क्लियर आउट वन थिंग। आप सभी लोग मैकडोनल्ड्स गए हो मैकडी, राइट? अच्छा, मुझे ये स्मृति बताएगी, स्मृति, आई विल अनम्यूट यू, मैंने आपको अनम्यूट करा है, मुझे एक बात बताओ, मैकडी पे जब आप जाते हो, वहां पर कितने टाइप के लोग होते हैं, कितनी डेजिग्नेशन के लोग होते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, मतलब आप अनम्यूट तो हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद से माइक का कुछ इशू है, एंड इट्स नॉट ऑडिबल। बाकी को आवाज आ रही है? बाकी को आ रही है आवाज एक बारी? नहीं, शायद से अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं स्मृति, ईयरफोन्स का फिर माइक डिस्कनेक्ट करो, या तो ईयरफोन्स एक बार डिस्कनेक्ट कर लो, माइट भी उनका माइक का इशू हो। या आप नीचे से ना जो आपका माइक वाला बटन है उस पर एरो बना आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप स्विच कर सकते हो कि आपको कौन सा माइक यूज करना है। ये स्मृति, नॉट ऑडिबल। चलो नो इश्यूज, अभी किसी और को चांस देते हैं स्मृति फिर, ओके? चलो लेट्स गिव इट टू समबडी एल्स, और कोई दिख रहा है मुझे? अनिकेत को देते हैं। अनिकेत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस अनिकेत, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, आज जब आप मैकडोनल्ड्स आते हो
तो आप वहां पर कितने टाइप के लोग देखते हो मैकडोनल्ड्स के अंदर? ये अनिकेत। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस, आ रही है आपकी आवाज, टेल मी। गुड आफ्टरनून सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून। सर, जब भी हम मैक जाते हैं तो वहाँ पे हम काउंटर पे जाते हैं, पहले तो काउंटर पे पर्ची कटती है कि हाँ भाई, आपको जो है, जो भी आपके आइटम जो आप खाना चाहते हैं वो आपको चाहिए, ठीक लाइक है। बर्गर या जो भी आप चाहते हैं। और ओके। उसके बाद सर जो वेटर होते हैं वो ला के हमें देते हैं मैक में, ठीक है, या वी हम खुद कैन लेके से। चले जाते हैं। ये रहता ओके। है सर। ठीक है, चलो ओके, अनिकेत ने बोला, बाकी मैं और ऐड कर देता हूँ। पीछे भाई शेफ होता है जो कुकिंग कर रहा होता है, सुपरवाइजर होता है जो इन सबको मैनेज कर रहा होता है, और एक मैकडोनल्ड्स की हर ब्रांच का एक मैनेजर भी होता है। ठीक है, और एक अकाउंटेंट भी होता है। अब आप देख रहे हो कि मैकडोनल्ड्स में कितने सारे लोग हैं, लेकिन मुझे एक जवाब दो, मैकडोनल्ड्स असली में पैसे कैसे कमाता है? क्या इन लोगों को जोड़ के पैसे कमाता है? नहीं ना। अपने बर्गर्स, अपने फ्राइज, अपने मैकपफ बेच के पैसे कमाता है। दैट मीन्स प्रोडक्ट बेच के पैसे कमाता है। तो इस चीज को दिमाग में क्लियर करो। अगर कोई बिजनेस है तो उसमें प्रोडक्ट बिक रहा होगा या कोई सर्विस बिक रही होगी, इसलिए वो पैसा कमा रहा है। तो एवरी बिजनेस इज अ प्रोडक्ट और सर्विस ड्रिवन बिजनेस। तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस। सिमिलरली यहाँ पर अचीवर्स क्लब में हम फॉरएवर कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं। तो बिना फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट बिके हमें कोई एक पैसा भी नहीं आएगा। ओके। बट इतने सारे लोगों की जरूरत क्या है? आपने कभी सुना है मैकडोनल्ड्स वाले ने भाई अपने सुपरवाइजर को बुलाया और उसको बोल रहा है कि भाई चल भाई तू फ्राइज बना? आपने सुना कभी? या आपने कभी किसी जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैकडोनल्ड्स पे एक इंजीनियर आया, भाई उनके कुछ ऐप में दिक्कत आ गई, अब वो इंजीनियर को बुला के कह रहा है भाई तू ऐप छोड़, तू भाई बर्गर पैक कर पहले। ऐसा कभी सुना है? नहीं होता ना। बिकॉज हर इंसान की डेजिग्नेशन अलग होती है, और हर डेजिग्नेशन के हिसाब से उसका काम अलग होता है। लेकिन एट द एंड इंजीनियर को पैसे कहाँ से मिलेंगे? जब मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स बिक रहे होंगे तभी उसको पैसा मिलेगा। लेकिन इंजीनियर का काम क्या है? उसको कंपनी का ऐप बेटर करना है, स्मूथ करना है, उनकी वेबसाइट स्मूथ करनी है। दिस इज हिज डेजिग्नेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी बिना प्रोडक्ट बिके कोई पैसा नहीं आता। राइट, तो इस चीज को दिमाग में क्लियर कर लो कि लोग जोड़ के पैसे आते हैं भाई, नहीं। ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। ठीक है। बट आपकी डेजिग्नेशन है लोगों को जोड़ने वाली, दैट इज उनको रिक्रूट करने की। वाई? क्यों चाहिए हमें लोग? भाई क्या रीजन है क्यों चाहिए लोग? यार लोग इसलिए चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट हम अपनी फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए एक सिस्टमैटिक मैनर या सिस्टमैटिक वे बन जाए। अब सोचो अगर पूरे मैकडॉनल्ड्स में सिर्फ एक बंदा होगा, वो आपको लगता है ये सारे काम मैनेज कर लेगा? नहीं। दैट मीन्स दे नीड सिस्टम, दे नीड पीपल, दे नीड अ टीम जो कि एक अच्छा परफॉर्मिंग टीम हो, जो सारी चीजों को हैंडल करे और स्मूथली प्रोडक्ट फैक्ट्री से कंज्यूमर को प्रोवाइड करे। तो सिमिलरली आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो सिस्टम बिल्ड करने का, एक रिलायबल सिस्टम यानी कि टीम बिल्ड करने के लिए। तो आपका काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को कभी हल्के में मत लेना। या अब मुझे लगता है आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया है कि सर हाँ लोग जोड़ने से तो पैसे नहीं आते, हमारा काम है, हमें टीम बिल्ड करनी है, बट पैसा एट लास्ट भाई प्रोडक्ट बिकने से ही आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज पे। सर वी विल रिक्रूट पीपल, बट कैसे करें, कहाँ से लाए लोग? क्या मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ेगा? क्या मुझे अपनी बुआ से बात करनी पड़ेगी? सर रिश्तेदारों को तो नहीं बता सकते। सर रिश्तेदार तो जान खा जाएंगे हमारी, उनसे तो छुपा के कर रहे हैं काम। उनको नहीं बता सकते। राइट, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं बीटेक के साथ स्टार्ट करा था, बहुत लोगों ने बोला था कि भाई बीटेक करके बिजनेस में जा रहे हैं, पागल है क्या? तो दैट्स द थिंग। आपको किसी के घर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे आए हो? मैं आपको जानता ना तो नहीं हूँ, ना ही मैं आपका कोई रिलेटिव हूँ, ना ही मैं आपका कोई फ्रेंड हूँ, ना ही मैं आपके नेबर में रहता हूँ। आई एम वेरी अननोन टू यू और आप भी मेरे लिए अननोन हो। लेकिन हम कैसे कनेक्ट हुए हैं? सोशल मीडिया पे। दैट मीन्स इंस्टा से, फेसबुक से, स्नैप से, लिंक्डइन से। तो दीज आर दी प्लेटफॉर्म जहां से लोग ऑटोमेटिकली आएंगे। अब आप एक बात सोचो, आपने खुद फॉर्म अप्लाई करा ना, आपके घर पे आके तो किसी ने आपको बोला नहीं, इंसिस्ट नहीं करा, उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव का कॉल आया। तो सिमिलरली ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो खुद आके अप्लाई करेंगे। यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ कॉन्टैक्ट विद देम, उनसे बात करनी है, उनको चीजें समझानी है। समझ आया? ये तीनों मिसकंसेप्शन क्लियर हुए या अभी भी कोई डाउट है? एनीबडी? अगर किसी को डाउट है तो भाई पूछ सकता है वो भी।
कि लोग जोड़ने से पैसा आएगा, क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्या सर सर लोग कहाँ से आएंगे। आई होप, मुझे मैंने लगता है मैंने इतना क्लियर कर दिया है तीनों। ओके, चलो नाउ अब ऑलमोस्ट देखो बिजनेस मॉडल क्लियर हो गया। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया कि फॉरएवर क्या है, फॉरएवर का काम क्या है, अचीवर्स क्लब में हम कैसे काम करते हैं वो समझ आ गया। लेकिन अब आता है आपका और मेरा बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक। अच्छा, आदित्य का डाउट है, सॉरी। यस आदित्य, टेल मी। अरे आदित्य, हैंड, अच्छा डाउट नहीं था क्या आपका? चलो यस सर, डाउट था। पूछो फिर बताओ। सर हम लोगों को तो जोड़ते हैं, फिर भी प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो कंपनी को फायदा होगा। राइट। तो जिन लोगों को हम जोड़ेंगे, क्या वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या फिर वो एडवर्टीजमेंट करेंगे? फिर प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? ओके, चलो इस चीज पे क्लियर करते हैं। अब देखो होता क्या है इनिशियली ना, जैसे आपने कल एक टॉपिक समझा होगा 2CC के बारे में। ठीक है, इस आदित्य आपको अपने आंसर का ना वेट करना पड़ेगा फॉर टाइम 10 मिनट्स, क्योंकि ये आंसर मैं भी आपको 10 मिनट्स बाद देने वाला हूँ। ओके, कि ये प्रोडक्ट कैसे जा रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ आफ्टर 10 मिनट्स। ये वाला तभी डाउट क्लियर होगा, बिकॉज अगर मैं भी बीच में समझाऊंगा ना तो फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, तो वेट फॉर योर क्वेश्चन, और ये हम कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, उससे पहले अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सर पैसा कैसे आएगा? सबको डाउट है, सर पैसे कैसे कमाऊंगा मैं, और कितने पैसे कमाऊंगा। आप सब लोगों के चेहरे पे थोड़ी खुशी आई है, आप सबकी थोड़ी थोड़ी नींदें खुली हैं, क्योंकि अब पैसा पता लगेगा ना। ताकि आज शाम को घर जाके बता तो सकूं मम्मी को कि कितने पैसे कमा लूंगा यहाँ से। ओके, चलो लेट्स कम टू द टॉपिक कि इनकम कैसे आएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ सिस्टम क्या है पैसे आने का, या कैसे रिक्रूटमेंट के थ्रू आप इनकम जनरेट कर रहे हो। लेट्स क्लियर दैट। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल ये आप ही हो। ठीक है, अगर आपको याद होगा आपके मेंटोर ने आपको 2 से 3 मिनट का एक कॉल करा था, एंड एक वीडियो शेयर करी थी 15 मिनट्स की, एंड उसके बाद आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करा था। याद है कितना अमाउंट था? 249। किसी को मम्मी से मार पड़ी थी इसके लिए, किसी को पापा से डांट पड़ी थी। कितने लोगों से ना सुनना पड़ा आप लोगों को, है ना, सिर्फ इस 250 रुपए के लिए। जस्ट किडिंग। तो 249 रुपीज आपने पे करे। नाउ यू हैव टू डुप्लीकेट दिस प्रोसेस। इस तरीके से आप रिक्रूट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपनी साइड से 20 कॉन्टैक्ट दे दिए। यस, स्टार्टिंग में आपको हमारी साइड से हेल्प मिलेगी, डोंट वरी। अब आप लोगों को डाउट आएगा, सर ये कॉन्टैक्ट्स कैसे मिलेंगे? लेट मी टेल यू। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं गए तो यू मस्ट गो टू माई इंस्टाग्राम, चेकआउट करना चाहिए आपको। दिस इज माई इंस्टाग्राम, गर्वित चावला के नाम से अगर आप लोग सर्च करोगे यू विल सी आउट अराउंड कुछ 2000 कुछ फॉलोअर्स हैं। अगर मैं अपने इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाऊँ ना, एंड इस पे मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊं अपने व्यूज, काउंट द व्यूज, कितने व्यूज है? 17,78,000, मतलब मोटा मोटा 18 लाख व्यूज एक महीने के हैं। अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 18 लाख लोग विजिट कर रहे हैं, दैट मीन्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे नीचे एक फॉर्म लगा रखा है, इफ यू वांट टू वर्क विद मी। तो 18 लाख में से कितने सारे लोग अप्लाई करते होंगे? कई हजारों, कई लाखों लोग। तो वही कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज दे आर द इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट्स। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम प्रोसेस डुप्लीकेट करना है। आपको उनसे 2 से 3 मिनट का इनवाइट करना है, 249 की बात करनी है। ठीक है, बट मैं आप सभी लोगों के लिए चैट बॉक्स ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ। टेल मी इन द चैट, आपको क्या लगता है आपके एवरेज या आपके कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग कितने लोग आउट ऑफ 20 आपको 249 पे करके रजिस्टर करा लेंगे फॉर दी सेशन? फटाफट से मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया, सब लोगों को चैट भाई लिख दो फटाफट चैट में अपने आंसर, आई एम वेटिंग। जो लगता है आपको एवरेज 20 में से कितने लोग करा लेंगे? एक आया, 5 से 6, गुड। एक आया, 10, नाइस। बाकी लोग लिखो, 7, 9, ओके, 4 to 5, 7, एटलीस्ट 12। किसी का आया, किसी का 14 आया। ओहो, नाइस 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 नाइस। अरे ग्रेट 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 ग्रेट। चलो चलो चलो, बस 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 ऑफ करते हैं बैट। काफी सारे लोग आ गया, ये सब ने नंबर दिए, बट मैं इतने बड़े नंबर नहीं लेके चलने वाला भाई। राइट, मैं कोई आपको बहुत बड़े सपने नहीं दिखाने वाला, आओ और यहाँ से मर्सिडीज BMW खरीद लो। ये चीज नहीं भाई। आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर, मैं लेके चलूंगा वर्स्ट केस। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके साथ बुरे से बुरा कितना हो रहा है, तो ही आप काम करने लायक हो ना, तभी आप काम करोगे। तो लेट अस टेक ओनली 10%, दैट इज सिर्फ 2 लोग। ये कुछ भी नहीं दे रहा मैं, नथिंग। राइट, अब 2 लोग तो 100% कन्फर्म है। राइट, अगर ये 2 लोग आपको डेली बेसिस पे 249 पे करेंगे तो इट्स अराउंड 500 रुपीज डेली।
डेली, एंड ये 500 रुपये डायरेक्टली आप ही के अकाउंट में आएंगे। पहले ऐसा सिस्टम नहीं होता था, पहले ये पैसे डायरेक्टली अचीवर्स क्लब के ऑफिशियल अकाउंट में जाते थे, बट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट। अब नाउ सिस्टम हैज चेंज आफ्टर फ्रॉम 2025, ये पैसे डायरेक्टली आप ही के अकाउंट में आते हैं, तो इट्स योर डेली इनकम सोर्स। ओके, बाकी मैं से बता दूंगा कि ये डेली है या नहीं है, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। बट मुझे एक बात बताओ, जो 500 रुपये डेली आप अर्न कर रहे हो, अगर वो 30 डेज के लिए आप लोग कर रहे हो तो कितना हो गया? 15,000 पर मंथ, राइट, 15,000 रुपये। दिस इज योर साइड इनकम फॉर अचीवर्स क्लब। अब देखो, आपको अगर सच्ची सच्ची बताओ ना, बिकॉज देखो मैं बिजनेस में छुपा के कोई चीज नहीं चलता हूँ। आई शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। आपने सुना है बिजनेस है, आपने सुना बिजनेस है, बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के तो नहीं चलता। सही कह रहा हूँ? वैसे तो बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ भी नहीं चलता। आज आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहां पर भी आपने फीस इन्वेस्ट करी है। आज आप जिस स्कूल में गए थे उसमें भी आपने फीस इन्वेस्ट करी है। आप आज जिस डिवाइस से मीटिंग ले रहे हो उसमें भी आपने इन्वेस्ट करा है। तो देर इज नथिंग फ्री इन वर्ल्ड। फ्री के पीछे में मत भागा करो, आप लोग अपना ही नुकसान करोगे। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। घर वालों ने बचपन में सिखाया था ना कि फ्री की टॉफी चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए, सिखाया था ना, किसी अनजान आदमी से फ्री की टॉफी चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। तो बड़े होके क्यों ले रहे हो आप किसी अनजान आदमी से फ्री का काम? मत लो भाई, नुकसान होगा। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स लव। वो फ्री मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता फ्री में, राइट? तो सिमिलरली जो लीड जनरेशन होगा, ये जो आप सीख रहे हो ना अचीवर्स क्लब से आप इनकम कमा रहे हो, इसको आप रीयूज करोगे इसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए। नॉट द फुल अमाउंट, अलग अलग वेरिएशन में होगा लीड्स के लिए। जैसे मैंने आपको समझाया ना कॉन्टैक्ट्स के लिए, तो स्टार्टिंग में तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी विल टीच यू कि आप कैसे वो सिस्टम डेवलप कर सकते हो। तो उस सिस्टम में थोड़ा बहुत पैसा लगता है, तो वो आपको अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा, आप इसी को रीयूज कर सकते हो। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। समझ आया किसी को? इसको लेके कोई हेजिटेशन, कोई डाउट तो नहीं है, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये हो गया आपका डेली का इनकम सर्कल, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज की सर हमें फॉर एवर किस बात का पैसा देगी? उसके तो प्रोडक्ट भी नहीं बिके अभी तक, तो वो कैसे पैसे देगी? इस पे आते हैं, आदित्य के डाउट पे ही आएंगे अब, ठीक है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज 2cc। किस किस ने ये कॉन्सेप्ट सुना था कल डे वन में? 2cc या सीसी, किस किसने समझा था? आदित्य, दक्ष, ओह नाइस नाइस नाइस, ऑलमोस्ट सबने। जिन्होंने सेशन अटेंड करा उन्होंने तो सुना ही होगा, ठीक है। चलो तो लोअर कर देते सबके हैंड्स। अब जिसको नहीं समझ आया 2cc क्या होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं, 2 के अंदर एंड सीसी के अंदर। अब देखो, 2 तो मैथमेटिकल टर्म है, सबको पता ही है, नंबर है। सीसी की आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हो केस क्रेडिट्स, या आप लोग लिख सकते हो कॉमन करेंसी। अब ये सीसी क्या है, इसके लिए एग्जांपल दूं। आप में से काफी सारे लोगों ने पबजी खेली होगी अपने टाइम पे, लॉकडाउन में टाइम पे, तो भाई सब ने ही खेली है यार पबजी, सब ने ही खेली है राइट? उसमें करेंसी होती थी ना, यूसी, जिससे आप स्किन खरीदते थे, इमोट्स खरीदते थे। तो सिमिलरली फॉरएवर में सीसी है। अब ये सीसी क्यों है? क्योंकि यार देखो, फॉरएवर कंपनी अगर आप भूल गए तो 165 प्लस कंट्रीज में है, राइट? हर कंट्री की अपनी करेंसी है, किसी की रुपीज है, किसी की डॉलर है, किसी की पाउंड्स है, किसी की रूबल है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। और ये तो करेंसीज है। और अपनी हर कंट्री का टैक्स सिस्टम भी तो होता है। हमारे इंडिया में भी तो है ना भाई टैक्स। परेशान हो रखे ना मुझसे, 18% जीएसटी परेशान हो गए आपके घर वाले जीएसटी भर भर के, खाने में, लेने में, मेकअप्स में, एवरीथिंग परेशान हो गए। तो हमारे इंडिया का जीएसटी है, तो बाहर की कंट्री का भी तो कोई ना कोई टैक्स सिस्टम है। तो सोचो, इतनी सारी मल्टीपल फिगर्स में चीजें कैलकुलेट करना कंपनी के लिए कितना टफ है। तो कंपनी ने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी एक करेंसी बना दूंगी सीसी, इसमें ही सब कैलकुलेट करूंगी मैं। कैसे? आओ मैथ समझते हैं इसके पीछे की। भाई लिख रहे हो आप लोग ये? आर यू राइटिंग दिस? क्योंकि जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कोई काम नहीं आएंगे भाई स्क्रीनशॉट। आपके फोन में हजारों स्क्रीनशॉट ऑलरेडी पड़े हैं, मेरे फोन में हजारों स्क्रीनशॉट ऑलरेडी पड़े हैं, आज तक मैंने खोल के नहीं देखे कभी राइट? तो ये भी नहीं खुलने वाला। तो इट्स वेरी, कि आप अभी लिख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एक पेन है जिसको कंपनी ने 100 पॉइंट्स अलॉट कर दिए, ठीक है, 100 पॉइंट प्राइस है इसका। अब हो सकता है ये 100 पॉइंट हमारे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 10,000 के बने,
हो सकता है ये यूएसए में अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो $500 में बने, और हो सकता है अगर लंदन में कैलकुलेट करूं तो भाई 200 पाउंड्स में कन्वर्ट हो। यानी कि अगर इंडिया में एक पेन बिकेगा तो 10,000 रुपये का पड़ेगा, यूएसए में $500 का, लंदन में 200 पाउंड्स का। लेकिन फॉरएवर कंपनी क्या कैलकुलेट करेगी? वो कैलकुलेट करेगी कि भाई मेरा 100 पॉइंट का फायदा हुआ है, मेरा 100 पॉइंट का प्रोडक्ट बिक गया है, राइट। उसको बाद में उनका सिस्टम कन्वर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली कि ये प्रोडक्ट अगर इंडिया में बिका है तो इंडिया में कन्वर्जन था 10,000 रुपये, जैसे आप देखते हो ना वो डॉलर और रुपीज का कन्वर्जन, तो ये सीसी और उसका कन्वर्जन, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 पेन का। अगर एक पेन 100 पॉइंट का था तो 10 पेन 1,000 पॉइंट्स के हो गए। 1,000 पॉइंट्स का मतलब होता है 1 cc। दिस इज द कन्वर्जन, राइट इट डाउन। एंड सिमिलरली 2,000 पॉइंट का मतलब होता है 2 cc। आप लोग ये लिख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर आप जितना भी काम करोगे वो रुपीज में कैलकुलेट नहीं होगा, वो सीसी में ही कैलकुलेट होगा कि आपने कितने का काम करा, महीने में कितने सीसी का काम करा, ओके। अब इसको ना थोड़ा इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर इंडिया में कितने पैसे की पड़ती है एक सीसी। एक सीसी का इंडियन कन्वर्जन है 20,000 रुपये अप्रोक्स। यानी कि अगर आपने एक सीसी का काम करा है एक महीने में, यानी कि आपने 20,000 मतलब 20,000 रुपये का टर्नओवर जनरेट करा एक महीने में। सिमिलरली 2 सीसी का डबल हो जाएगा। दिस इज द कन्वर्जन, यू कैन राइट इट डाउन। ये याद कर सकते हो, एक सीसी 20,000, 2 सीसी 40,000, ओके। अब यार आप एक बात सोच के देखो, एक बात सोच के देखो, आप जब स्कूल गए, आपने स्कूल में एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, एम आई राइट। उसके बाद स्कूल की फीस पे करी होगी, तब आपको स्कूल में अलाउ करा गया बैठने के लिए, तब उन्होंने समझा कि हाँ भाई आप लायक हो हमारे स्कूल में बैठने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहां पर भी पहले आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो, जेई है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सीयूटी दे के आ रहे होंगे, और भाई सीयूटी का रिजल्ट तो आ गया। कौन कौन दे रहा है आप में से सीयूटी? वैसे भाई किस किसने दिया था अभी सीयूटी? हैंड रेस करना एक बारी, पूछ लो रिजल्ट अभी। बहुत सारे लोग कहेंगे सर रिजल्ट मत पूछो, इतना अच्छा नहीं आया। कुछ का तो काफी अच्छा आएगा, ग्रेट। सीयूटी दिया होगा किसी ने, किसी ने जेई मेंस दिया होगा, कोई जे एडवांस की तैयारी कर रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, राइट। चलो ग्रेट, टीना भी है, नो इश्यूज। टीना आप लोअर कर सकते हो अपना हैंड, राइट। देयर लॉट ऑफ पीपल जो दे रहे हैं एग्जाम। इसके बाद जब आप सिलेक्ट हो गए, आप कॉलेज की फीस भी भरोगे, राइट। फिर आपका एडमिशन होगा, यानी कि कॉलेज वाले आपको तब लायक समझेंगे। और एक चीज और, एक चीज और, आपने कभी नोटिस करा है जब आप नीचे दुकानदार पे अपना कुछ सामान लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं गया, मैंने उससे मांगी भैया मुझे रेड लेबल की चाय पत्ती दे दो, मुझे टी चाहिए रेड लेबल वाली। आपने कभी नोटिस करा है दुकानदार आपको कुछ और चीज पिच करने का ट्राई करता है कि मैम सर आप ये वाली कंपनी की ले लो, ये कंपनी और अच्छी है और सस्ती है? कभी देखा आपने पिच करते हुए? भाई किसी ने देखा है ऐसे पिच करते हुए कि आप दुकान पे कोई सामान लेने गया किसी कंपनी का, और दूसरा दुकान वाला कह रहा है कि सर मैम आप ये वाली कंपनी का ले लो, ये वाला बहुत बढ़िया है। आपको पता है वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसको उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। वाई? क्योंकि हर कंपनी अपना प्रोडक्ट उसको, या हर कंपनी उसको हायर करना चाहती है जिसको काम करना आता है, जो करके दिखा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको वो जब पिच कर रहा है रेड लेबल, वो इसलिए पिच कर रहा है क्योंकि उसको कंपनी वालों ने बोला है कि भाई अगर तुझे मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, यानी कि अगर तुझे मेरा प्रोडक्ट अपने दुकान पे रखना है, तो तुझे एक महीने की मुझे सेल करके दिखानी पड़ेगी। अगर तू एक महीने की सेल करके दिखा देगा तो ही मैं अपना प्रोडक्ट तुझे अपनी दुकान पे रखने दूंगा, वरना नहीं। वरना आप खुद सोचो कि भाई स्टारबक्स किसी गांव में खुल जाए, वहां पर कोई कॉफी खरीदेगा इतनी महंगी 400 रुपए की? नहीं ना। एक कंपनी, एक महीने बाद स्टारबक्स बंद हो जाएगा, और कंपनी के बैलेंस शीट में क्या आएगा? नेगेटिव रिमार्क, कि भाई ये स्टोर बंद हो गया यहाँ से। और कोई कंपनी नेगेटिव रिमार्क नहीं चाहती। तो सिमिलरली अगर आप फॉरएवर कंपनी में आ रहे हो, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आ रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही काम स्टार्ट कर लोगे, बिना किसी स्किल, बिना किसी डिग्री, बिना किसी एफर्ट्स के ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, फ्री में स्टार्ट हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। आपको पहले 2 cc का टर्न ओवर करके दिखाना पड़ेगा, दैट इज ऑफ 40K, ओके। बट यहां पर आता है आदित्य का डाउट कि सर प्रोडक्ट कैसे रिटेल हो रहा है? प्रोडक्ट ऐसे जा रहा है, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है वो टर्नओवर जनरेट करता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है?
कंपनी का प्रॉफिट या सेल्स, राइट। बट हाँ, अब आपको डाउट आएगा कि सर ये प्रोडक्ट जाएंगे कैसे, ये टर्नओवर जनरेट कैसे होगी। सही कह रहा हूँ, इसी का डाउट है कि सर हम कैसे करेंगे जनरेट टर्नओवर। तो भाई इसके लिए आपका एक स्पेसिफिक सेशन होगा जो आज शाम को 7 बजे है, जो कि अभिषेक कसाना सर लेंगे, एंड ही विल टेल यू कि ये 2cc क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करनी है, एंड हाउ यू ऑल कैन डू दैट। बट मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को। राइट, बहुत देर से बड़ा डर होके बैठे हो। अब थोड़ी तो हार्ट बीट ऊपर जानी चाहिए ना आप लोगों की, थोड़ा तो झटका लगना चाहिए आप लोगों को। राइट, तो वो झटका देते हैं। आओ मैं आपको ना एक कंट्रोवर्शियल वे बता के जाऊंगा, ठीक है। कंट्रोवर्शियल वे का मतलब ये है किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। आओ, मेरे पास ना कंपनी का एक प्रोडक्ट पड़ा भी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रोडक्ट, ये है एलोवेरा जूस, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो पतंजलि का भी आता है, फॉरएवर का ही क्यों लें। आपने कभी बॉटल के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? आप कोई सामान खरीदते हो, पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स है। अब देखो 90% लड़कियां तो पढ़ती हैं, लड़के ध्यान नहीं देते। लड़के इस चीज में बहुत केयरलेस होते हैं, जो आ रहा है आने दो। देखी जाएगी। बट लड़कियां थोड़ी कॉन्शियस होती हैं, एंड हम लड़कों को भी होना चाहिए। वाई? आप एक बारी किसी भी और ब्रांड की बॉटल उठा के देख लो फॉर दिस एलोवेरा जूस, वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है दैट 100 ml ऑफ बॉटल कंटेन्स 10 ml ऑफ एलोवेरा। यानी कि 100% बॉटल में सिर्फ 10% एलोवेरा है, बाकी का 90% क्या है? पानी, प्रेजर्वेटिव, केमिकल्स। और जो हम लोग बड़ी खुशी खुशी पी रहे हैं कि भाई हम तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, हाँ भाई एलोवेरा से डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारे बॉडी का। इसे हम जड़ी बूटी कहते हैं भाई, एलोवेरा को। राइट, इससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो आप लोग डिटॉक्सिफाई करने की जगह केमिकल इनटेक कर रहे हो ज्यादा। बट अगर आप फॉरएवर की बॉटल उठाते हो, इट इज अ पेटेंट बॉटल, पेटेंट है, यानी कि कोई भी और कंपनी ऐसा एलोवेरा जेल बना ही नहीं सकती, कंपनी के पास पेटेंट है पूरे वर्ल्ड में। इसलिए यहाँ पर इंग्रेडिएंट में मेंशन भी है कि अराउंड अराउंड 99.7% इज एलोवेरा, प्योर एलोवेरा। और एक और चीज दिखा देता हूँ आपको, ये डब्बा दिख रहा है, इस डब्बे में 3 बॉटल्स आती हैं, 3 सर्टिफिकेट दिख रही है, एम हलाल, कॉशर रेटिंग, ये सब क्या रेटिंग्स है? जैसे आप देखते हो ना हर प्रोडक्ट पे एक रेटिंग होती है, एफएसएसआई रेटिंग। एम हलाल एक ऐसी रेटिंग है, जितने भी अरेबिक कंट्रीज है उनके पास इतनी पावर है, अगर उस प्रोडक्ट में कुछ भी गलत दिखा, केमिकल वाला दिखा जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, उन कंट्रीज के अंदर इतनी पावर है कि वो कंपनी को परमानेंटली शट डाउन कर सकती है, बंद कर सकती है हमेशा के लिए, अगर प्रोडक्ट इधर का उधर भी हुआ तो। लेकिन कंपनी के पास एम हलाल सील है, इसका मतलब क्या है कि ये उनकी पॉलिसीज को अलाइन करती है। दूसरी चीज, उसमें नीचे एक रेटिंग थी, कॉशर रेटिंग। अगर आप ये रेटिंग किसी भी प्रोडक्ट पे देखो मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट आप किसी को भी यूज करा सकते हो, एक न्यू बॉर्न मतलब एक छोटे बच्चे को लेकर एक ओल्ड एज व्यक्ति को यूज करा सकते हो। बट अगर आप अभी अपनी जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो कोलगेट, वहां पर क्या लिखा होता है? छोटे बच्चे को अपनी केयर में या अपनी सुपरविजन में यूज कराएं, या फिर उसको खा ना लें भाई, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, अलाउड नहीं है। बट फॉरएवर की प्रोडक्ट्स पे ये रेटिंग है, और ये रेटिंग हर साल रिन्यू करानी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही बन गया तो परमानेंटली मिल जाएगी, नो। हर साल क्वालिटी सेम होनी चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स है कंपनी की, तो कंपनी कितनी बढ़िया होगी, प्रोडक्ट्स कितने अच्छे होंगे। राइट, इट्स द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेल। अब आते हैं टॉपिक पे, कंट्रोवर्शियल तरीके पे आते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई हमें 2cc का प्रॉफिट करके दिखाना है कंपनी को, 2cc की सेल्स करके दिखानी है, यानी कि 40,000 का फायदा कराना है कंपनी का। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाई कंपनी की ये बॉटल है, ठीक है, ये है 300 रुपए की। मैं गया कंपनी के पास, मैंने कंपनी से ये 300 रुपए की बॉटल खरीद ली। अगर मैंने खरीद ली तो मैंने कंपनी का कितने का फायदा कराया? 300 रुपए का। सही कह रहा हूं? अगर मैं 300 रुपए का फायदा करा सकता हूं एक बॉटल खरीद के, तो क्या मैं 40,000 का फायदा नहीं करा सकता? अगर मैं एक कंपनी का एक बॉटल खरीद के 300 रुपए का फायदा करा सकता हूं, तो क्या 40,000 का फायदा नहीं करा सकता? सिमिलरली अगर मैं 40,000 तक के प्रोडक्ट्स कंपनी से खरीद लूं अपने लिए, तो क्या फायदा नहीं हुआ कंपनी का 40,000 का? हो गया ना टर्नओवर 2cc का। समझ आया कि कैसे हुआ? कितना इजी तरीका था। ऐसे कर सकते हो आप लोग, तो कर लोगे फिर आप लोग ऐसे? क्या हो गया भाई, शक्लें क्यों उतर गई आपकी?
डर क्यों गए आप लोग? बहुत सारे लोग हेजिटेशन में आ गए, सर आप क्या बोल रहे हो सर, हम तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, या मम्मी से खाना खाने के लिए पैसे लेने पड़ते हैं बाहर जाने के लिए, आप हमसे 40,000 रुपये मांग रहे हो? सर हम तो पैसे कमाने के लिए आए थे, आप हमसे पैसे ले रहे हो, ये कैसा गोलमाल है, ये कौन सी हेरा फेरी है? राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट वाज अ कंट्रोवर्शियल वे। ये किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता, बट मैं क्लियर कर दूं भाई, मैंने अपने 40,000 पे लगा के ही स्टार्ट करा है। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, 40,000 पे लगा। बट डोंट वरी, आपको ये नहीं करना होगा, यू डोंट हैव टू डू दैट। आई थोड़ी सांस आई? यस खुशी, नाउ यू आर रिलैक्स्ड? खुशी मुझे थोड़ा ज्यादा टेंशन में लग रही थी। रिलैक्स नहीं करना भाई, और डोंट वरी, इसके अलावा और भी तरीके होंगे, ठीक है? वेट फॉर द टुडे इवनिंग सेशन। अब बट ये क्लियर हो गया कि भाई 2cc का टर्नओवर करना है, ये भी समझ आ गया कि प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कैसे बिकता है कंपनी का। ओके, अब आते हैं वही वापस अपनी मैथ्स पे कि पैसे कैसे कमाते हैं। आपने ये समझ लिया। अब आप यहाँ पर देखो, डेली बेसिस पे 2 लोग रजिस्टर हो रहे थे आपके पास जो सेशन अटेंड करने के लिए आ रहे थे, राइट? अगर डेली बेसिस पे 2 लोग आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो पूरे महीने में कितने लोग हो गए? अब ऑब्वियसली बात है, अगर इन 60 लोगों को हम काम समझाएंगे, इनको अगर स्टार्ट करना है, तो इनको भी तो 2cc करनी पड़ेगी ना भाई। इनको भी तो 40,000 रुपए का टर्नओवर जनरेट कराना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, जो हम आपको सिखाएंगे, राइट? तो मैं आप लोगों के लिए चैट ओपन करता हूँ, आप लोग मुझे आंसर लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है, अगर 60 पीपल एक महीने में सेशन अटेंड करेंगे, हमारे सिस्टम को समझेंगे, तो कितने लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे अचीवर्स क्लब के साथ, फॉरएवर के साथ? आई नो दैट अभी आपको पूरा 2cc का नहीं पता कि कैसे करानी है, आपको सिर्फ एक ही तरीका पता है, बट और भी वेज है, बट आप एक एवरेज नंबर मुझे दे सकते हो। मैंने चैट ओपन कर दिया सबके लिए, राइट योर आंसर्स। आपको क्या लगता है आउट ऑफ 60 कितने लोग करेंगे 2cc? एक का मैसेज आया 15, ओके, एक का मैसेज आया 10। हाँ भाई, आके और लिखो, चलो यार दिखाओ अपना कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस लगता है? एक ने तो लिख दिया 30, एक ने लिख दिया 15 से 20, एक ने लिखा है 20। चलो बाकी सबने लिखा है 10 10 10 10 10 15 20 10। चलो ओके 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 ओके, नाउ यू कैन स्टॉप, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। 17 से 20 आ गया मेरे पास लास्ट। ओके, अगेन इतने बड़े नंबर दे दिया आप लोगों ने, आपकी मेहनत वेस्ट है भाई, मैं ये नंबर ले ही नहीं रहा। मैं अगेन लीस्ट नंबर लेके चलूंगा, लीस्ट वर्स्ट। मैंने ऊपर क्या लिया था, 20 में से 2 यानी कि 10%, तो 60 का भी 10% ले लेते हैं, दैट इज 6। 6 मुझे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, थोड़े कम कर लें इसको। ये फिर भी ठीक है यार, आसान नंबर है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी करनी। सही कह रहे हो? थोड़ा चेहरे देख के कॉन्फिडेंस डाउन सा लग रहा है। चलो एक नंबर और कम कर लेते हैं, दैट इज 4। 4 लोग, मैं कह रहा हूँ 10 5 6 7 लोग हटाओ, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट टू वर्स्ट 4 लोग भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2cc, तो फॉरएवर कंपनी कहती है अगर 4 लोगों ने 2cc का टर्नओवर कराया है, ठीक है, आपके थ्रू, आपके साथ, क्योंकि आप ही ने रेफर करा ना उन्हें बिजनेस, आप ही ने रेफर करा ना, आप ही उसके स्पॉन्सर हो, तो कंपनी आप ही को कमीशन देगी। तो एक पर्सन से आपको कमीशन आता है 7,500 रुपये। अगर एक पर्सन आपके साथ 2cc करेगा, तो यू विल गेट 7,500 रुपीज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। और अगर एक महीने में 4 लोग कर रहे हैं, कर लो ऐड, कितना हो गया? दिस इज योर मंथली इनकम, ये आपकी अर्निंग है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। राइट, ये आपकी एक महीने की अर्निंग। समझ आया? 30,000। एंड आपने क्या ही काम कर लिया भाई, कितने ही काम कर लिया, वर्स्ट केस में आ रहे हैं भाई ये। अगर मैं आप लोगों का ये बेस्ट केस, चलो मैं कह रहा हूँ बेस्ट छोड़ो, मैं सिर्फ 10 भी ले लूँ, आप एक महीने में 10 को भी स्टार्ट कराओगे, मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10, कितना हो गया? ओए होए, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई। 75,000, 75,000 कितना बड़ा नंबर है, राइट? दैट्स वाई आई वॉज नॉट शोइंग विद द ड्रीम्स, क्योंकि भाई काम करते वक्त मेहनत भी लगती है, सिर्फ सपनों से काम नहीं होता। मेहनत क्या लगती है, आपको यहाँ पर आके अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा,
आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना सीखना पड़ेगा एंड वी विल टीच यू, डोंट वरी फॉर दैट कि बाहर से सीखना पड़ेगा, हम सब कुछ सिखाएंगे आपको। जब आप लोगों की टीम बनेगी, यू विल लर्न लीडरशिप क्वालिटीज, पीपल को मैनेज करना सीखोगे, पीपल मैनेजमेंट, राइट। ये 3 ऐसी एवरग्रीन स्किल है जो हर इंसान को दुनिया में जिंदा रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए चाहिए, एंड हम लोग इसी से पीछे भागते हैं और हर कंपनी आपसे ये कराती है। बट लेकिन यहां पर आप अपनी शर्तों पे कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर कोई डंडा नहीं है, आप जितना काम कर सकते हो आप उतना करो, जितने फ्री टाइम में कर सकते हो उतना करो, उसी अकॉर्डिंग आप अर्न करोगे, बट दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। समझ आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि कितने पैसे आते हैं, कैसे आते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सेशंस। ठीक है, आपने समझ लिया कि मंथली इनकम आपको कितनी आती है, आपने डेली इनकम वाला कॉन्सेप्ट, आपने सीसी भी समझ लिया कि भाई सीसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया कि डेली इनकम कैसे आती है, एंड इसको हम रीयूज करेंगे, इसमें से भी आपको कुछ पैसे बच जाएंगे भाई, सच्ची बताऊं इसमें से भी कुछ पैसे आपके बच जाएंगे, तो वो भी ऐड ऑन कर लेना उसमें। ओके, ये भी समझ आया। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल समझ आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। आप इसे ना एज अ रेफरेंस भी ले सकते हो। आपको याद है, हर ऐप आपको एक रेफरल बोनस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेटीएम पे जाओ, आप वहां पर देखना रेफरल बोनस होता है, अगर आपने किसी को पेटीएम रेफर करा है तो आपको पैसे मिलते हैं। तो आप इस बिजनेस को एज अ रेफरल बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हो कि आपने किसी को रेफर करा, एंड जब उसने आपके रेफरल से स्टार्ट करा तो आपको कमीशन मिल गया। बट हर काम को तरीका होता है करने का, सिस्टमैटिक मैनर, एंड वो ऑटोमेटेड सिस्टम हम अचीवर्स क्लब ने ऑलरेडी बना रखा है 8 साल से। तो आप इस सिस्टम का फायदा उठा सकते हो, एंड जो आपको मेंटोर मिले हैं भाई, वो तो मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट चीज है आपको सिखाने के लिए। तो आई होप आपको सारी चीजें सेशन में क्लियर हो गई होंगी। नाउ वी विल एंड दिस सेशन विद लास्ट 5 मिनट्स। अब देखो, आप में से ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आया होगा, सर आपने भी तो 40,000 रुपये लगाए, तो आप क्या बहुत रिच फैमिली से हो या फिर आप थोड़े बेवकूफ हो कि आपने 40,000 रुपये लगा दिए? नहीं भाई, लेट मी टेल यू अबाउट माई जर्नी विद इन जस्ट 5 मिनट्स। सी, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब फैमिली से हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ, घर गाड़ी खाना पीना कपड़ा सब है भाई। ये कोई इंडियन आइडल का शो नहीं है कि मैं बहुत गरीब हूँ या पैसे नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम फ्रॉम अ ग्रेट अमेजिंग फैमिली। ओके, अब वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब मैंने डिसाइड करा कि आई वांट टू टेक एडमिशन इन बीटेक। मेरा कॉलेज था भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसकी 1 साल की फीस 1.5 लाख रुपए है। अब यार देखो, कोई भी फैमिली हो उसके लिए हर साल 1.5 लाख रुपए निकालना पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट अ इजी टास्क आज फ्रॉम माई पेरेंट्स। सिमिलरली मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं था, क्योंकि मैं भी हूँ और मेरी बड़ी सिस्टर भी है, उनकी भी कॉलेज की फीस है भाई 70-80 हज़ार। मोटा मोटा 1 साल का 2 लाख रुपए मेरे पेरेंट्स को सिर्फ पढ़ाई पे खर्चा करना पड़ रहा है। बाकी घर का खर्चा, ट्रैवल एक्सपेंसेस, 10 चीजें और, वो तो अलग कर दो आप, राइट। दिस इज आर एक्सपेंस। तो पहले साल की फीस तो देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली फादर के पास एक सेविंग्स होती है, सेविंग अकाउंट होता है, उससे भर जाता है। तो मैंने भी पहले साल कॉलेज में एडमिशन लिया, राइट। बहुत इंजॉय करा पहले साल, मजा आया बहुत कॉलेज में। मैंने हर कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करा, मेरे कॉलेज के पास डीकैथलॉन हुआ करता था। वहां पर है ना, आप अपनी कॉलेज की आईडी कार्ड रखवाते थे, टेबल टेनिस के रैकेट लेते थे और पूरा दिन खेलते रहते थे डीकैथलॉन में क्लासेस में नहीं जाते थे। तो हमने फुल इंजॉय करा है पहला साल अपना बीटेक का। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आई एंड व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब सेकेंड ईयर की फीस आती है। माई फर्स्ट ईयर फीस वॉज 1,48,280 समथिंग। मेरे सेकेंड ईयर की फीस थी 1,33,000 रुपये, 1,33,000 समथिंग अराउंड। ओके, कम हो जाती है थोड़ी। अब मुझे ध्यान नहीं था, मेरे फीस का नोटिस आ चुका था, मैंने अपने पापा को बताया नहीं, मैं मस्ती में था अपनी। तो ऐसे ही एक दिन हमारी एमपीएमसी की क्लास चल रही थी, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर हमारा एक सब्जेक्ट था बीटेक में। क्लास चल रही थी तो टीचर आए, उन्होंने 2-3 बच्चों को पिन पॉइंट करा और बाहर बुलाया, उसमें से मैं भी था एक। उन्होंने कहा आप नीचे जाओ रिसेप्शन पे, रिसेप्शन पे हेड बैठे हैं, उनसे बात कर लेना। मैं नीचे गया, उन्होंने बताया आपकी फीस पेंडिंग है, आप 10 दिन लेट हो चुके हो। एक को बताया 15 दिन लेट हो चुके हो, आपके लेट फी के चार्जेस भी लगेंगे। मैं कहा यार, फिर मैंने फीस पता करी, मुझे लगा पता लगी फीस 1,33,000। अब मैंने तो देखो घर जाके बता दी, क्योंकि देंगे तो पापा ही ना, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने बताया पापा कॉलेज की फीस आ गई है। पापा कहते कितनी? मैं कहा पापा 1,33,000। पापा भी सुन के थोड़े शौक तो हो गए, क्योंकि यार देखो सेविंग्स ना धीरे धीरे खत्म हो ही जाती है, जब खर्चा बढ़ता है ना इनकम स्टेगनेंट रहती है। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको अपने फादर के बारे में क्लियर कर देता हूँ।
ही इज डूइंग अ जॉब फ्रॉम अराउंड 20 years, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं इन अ केमिकल इंडस्ट्री। उनकी कंपनी का नाम है सिनर्जी पॉलीडेटिव्स, आप सर्च कर सकते हो, इट्स अ ग्रेट कंपनी। बट 20 साल से केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट अभी भी सैलरी फिक्स्ड है 35,000 पे। कैन यू इमेजिन, 20 साल काम करके भी 35,000 पे। और भाई मेरे पापा को केमिकल की इतनी नॉलेज है, वो केमिकल टच करके बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलीमर है। एक पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर भी भाई टच करके नहीं बता पाता था कि कौन सा पॉलीमर है, लेकिन मेरे फादर बताते थे क्योंकि उनको 20 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, इतनी नॉलेज है उनको। बट तब भी 35,000 पे स्टक है। यार यही प्रॉब्लम है जॉब्स की, यही लिमिटेशन है। जो बिजनेसमैन है, जिसकी कंपनी है, वो तो पैसा कमा रहा है, वो तो ग्रो कर रहा है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं भाई, वो नहीं बढ़ते कभी। उनका सिर्फ खाने पीने का खर्चा ही चलता है जिंदगी में, वो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। राइट, तो मेरे फादर का भी सेम दिक्कत थी, इनकम बढ़ी नहीं, खर्चे बढ़ गए, तो सेकंड ईयर में दिक्कत आई फीस। अब जेन्युइनली स्पीकिंग देखो, मेरे फादर का ना एक रूल है, एक एथिक है जो उन्होंने मुझे बचपन से सिखाया है। गर्वित, अगर तेरी जेब में पैसा हो तो तू वो चीज खरीद लाइयो, अगर नहीं हो तो मत करियो, अनटिल एंड अनलेस तुझे फ्यूचर में उससे फायदा हो रहा हो। चाहे फोन हो, अगर जेब में है पैसे तो ले ले, किस्तों पे नहीं लेना, ईएमआई पे नहीं लेना। अगर टीवी चाहिए, कुछ और चाहिए, एनीथिंग, कपड़े वपड़े, अगर पैसे हैं तो ले आओ, नो ऑन ईएमआई पे नहीं करना। मेरे फादर का एथिक है, ना उन्होंने आज तक कभी क्रेडिट कार्ड यूज करा। बट जब सेकेंड ईयर की फीस आई, अब यार जितना मर्जी एथिक स्ट्रांग हो आपके घर वालों का, आपकी पढ़ाई के लिए वो सारे सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हम सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे भी ऐसे हैं, और आई होप आपके भी ऐसे होंगे। आप में से किसी के पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई मैं पैसे बचा लूं, मेरे बच्चे की पढ़ाई रोक दूं मैं। कभी नहीं होगा ये। उनको जो मर्जी सैक्रिफाइस करना पड़े वो करेंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे वो, क्योंकि उनको लगता है आप पढ़ोगे, आपका फ्यूचर बेटर होगा, तो आप उनका फ्यूचर अच्छा कर दोगे। बट लेकिन आपको भी पता है कि क्या फ्यूचर है ग्रेजुएशन करने के बाद 90% बच्चों का। बट मेरे फादर ने वो अपना एथिक, अपना रूल तोड़ा, एंड अपने दोस्तों से, अपने बाहर से उन्होंने लोन उठाया, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, फॉर माई एजुकेशन। एंड वो मुझे जेन्युइनली अच्छा नहीं लगा, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक साल कॉलेज में खराब करा। मैं 18 से ऊपर हो चुका था मैं काम कर सकता था। अगर मैं वो एक साल मस्ती ना करके काम करता, थोड़ी बहुत मस्ती करता, तो यार कुछ तो पैसे इकट्ठे कर लेता। अगर वो 1,33,000 की फीस थी, मैं पूरे साल में 30,000 तो इकट्ठे कर सकता था ना यार। अगर इकट्ठे करता तो मेरे पापा को तो हेल्प हो जाती। बट मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरा फोकस ही नहीं था, कभी जरूरत फील ही नहीं होनी थी घर वालों ने। एंड जब मेरे पापा ने सेकेंड ईयर की फीस पे करी, तब भी उन्होंने मुझे जरूरत फील नहीं होने दी कि भाई तू पैसे कमा। उनका यही था कि तू पढ़ाई कर अभी। बट आपको क्या लगता है, आपके पेरेंट्स उस जगह पे सही हैं? व्हाट डू यू थिंक? नो। भाई वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मेच्योर, आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, पढ़ाई करके, किताबों से पढ़ के आप नहीं जी सकते आगे, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते किसी कंपनी में। यू नीड अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, काम करना पड़ेगा आप लोगों को। बुक्स की नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रैक्टिकल में प्रोबेबिलिटी आ जाती है बहुत गंदी, कि होगा नहीं होगा, रिस्क लेने पड़ते हैं। बट ये चीज हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, उनको नहीं सिखाई गई। उनके टाइम पे कॉलेज की डिग्री बहुत जरूरी होती थी, हमारे टाइम पे नहीं होती भाई। हमारे टाइम पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर किसी को काम करना आता है, ही विल बी हायर्ड। अगर किसी के पास आईआईटी की डिग्री है और उसको काम करना नहीं आता, भाई कोई कंपनी नहीं लेगी उसको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स समझेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं है। 90% के घर वाले नहीं समझ सकते इस चीज को, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्ट टू इट। उनको टाइम लगेगा अडेप्ट होने में, समझने में। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने स्टार्ट करा कैसे? मैंने एक कंपनी में इंटर्नशिप करी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, फ्लटर ऐप डेवलपर की तरह मैंने वर्क करा। बेकार था भाई, इतना गंदा एक्सपीरियंस, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट। आई कांट इवन इमेजिन। आपको नहीं पता कॉर्पोरेट में कितनी पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि वहां पर सीट्स लिमिटेड होती है। जब तक आप नहीं हटोगे उस सीट से, तब तक कोई और बैठ नहीं सकता। तो वहां पर पॉलिटिक्स करी जाती है। फिर मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करा वीडियो एडिटिंग में। बट यार वीडियो एडिटिंग में कितनी ही कर लूंगा अकेले, कितने ही पैसे कमा लूंगा, एक लिमिटेशन है। 10,000, 5,000, 24 घंटे ही है ना मेरे पास दिन में, उसमें 10 काम और करने हैं। देन आई रियलाइज दिस वर्क। तब मुझे सोशल मीडिया से पता लगा, तब मैंने काम सीखा, समझा। एंड जब मुझे पता लगा कि यार इधर भी 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, आई वॉज अगेन शॉक्ड कि भाई ये कहाँ से लेके आऊंगा।
आई वॉज 19 ईयर्स जब मैंने अपना काम शुरू करा था, सेकेंड ईयर था मेरे बीटेक का। बहुत सारे लोग इस जगह पे ना ड्रामे करते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। भाई मैंने 1 साल अपने कॉलेज के साथ करा है, तब भी मेरी सीजीपीए 9.3 थी। आई कैन शो यू माई रिपोर्ट कार्ड। 9.3 सीजीपीए 3 साल तक, इन माई फर्स्ट सीरीज ऑफ बीटेक। 1 साल मैंने काम करा है यहाँ पर बीटेक मैनेज करते हुए। लेकिन जब स्टार्ट करने की बारी थी, इतनी दिक्कत आई जब मैंने अपने पापा को बताया। आप खुद सोचो, मेरे पापा की सैलरी 35,000 रुपये है यार। मैं उनसे कैसे मांग लूं 38,000 रुपये? 38-40 हजार की होती है 2सीसी उस टाइम पे। कैसे मांग लूं मैं उनसे? मुझे शर्म आ जानी चाहिए। बट मुझे लगा अगर मैं नहीं मांगूंगा तो मैं आगे और पैसे कैसे कमाऊंगा, वरना हर महीने इनसे मांगता रहूंगा। तो मैं गया, उनसे बात करी। ही स्ट्रिक्टली से नो। मेरे घर वालों ने पूरा मना करा, दोस्तों ने ऐसी मजाक उड़ाया। उसके बावजूद, इवन आफ्टर फेसिंग टू मेनी स्ट्रगल्स, मैंने अपना काम स्टार्ट करा, मैंने पैसे अरेंज करे। एंड इन माई फर्स्ट मंथ मैंने वो पैसे पूरे के पूरे अर्न करे, कमाए हैं मैंने। तब जाके मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे ट्रस्ट करा था। तब जाके उनको बिलीव हुआ था कि ये काम सही है और तू अच्छा कर रहा है। अब बताओ मेरे को क्यों लगा कि यार ये करना चाहिए। इसके पीछे एक छोटी सी मैथ थी जो मुझे समझ आ गई थी। फिर 2 मिनट्स है, फिर सेशन हम एंड करते हैं। राइट, दैट इज एक जो सिंपल सी मैथ थी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। आप एक बात कैलकुलेट करो। देखो मैं थोड़ा कैलकुलेशन पे थोड़ा ज्यादा चलता हूँ, ठीक है? तो आप ना इस चीज को कैलकुलेट करो। ये देखो, मेरे 1 साल की फीस है 1.5 लाख रुपीज। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरे 1 साल की फीस है 1.5 लाख। 4 साल से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 लाख रुपए हो गया। प्लस में 2 लाख रुपीज मिसलेनियस एक्सपेंस। असाइनमेंट्स बनाऊंगा, ट्रैवल करूंगा, कैंटीन में खाऊंगा पीऊंगा, कहीं बाहर घूमूंगा, खर्चा है मेरा 4 साल का। 4 साल का खर्चा मान लेते 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा है ऊपर का। कितना हो गया टोटल? दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। ये मैंने इन्वेस्ट करा है 4 साल के अंदर। नाउ व्हाट इज द रिटर्न? आपको क्या लगता है कितनी की जॉब लग जाती है आपकी 4 साल बाद, अगर आप सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो? इफ आई गिव यू द करंट स्टैंडर्ड, 20-25 हजार पे है। 20-25 हजार पे। मैं कह रहा हूँ अगर एक जान मान ले फॉरएवर की, जो कंपनी की दो प्रोडक्ट जो जान है, दो या तीन, स्पेशली जो अगर हम इंडिया की बात करें, एलोवेरा। यस, राइट, डन। आवाज आ रही है मेरी सबको? एम आई क्लियर? ठीक है, एक्चुअली वो ना बीच में एयरपॉड्स ऑन हुए तो उस पर स्विच हो गया था इसलिए। राइट, एम आई? मुझे लगता है क्लियर होगा। 8 लाख आपने इन्वेस्ट करे 4 साल, उसके बाद आप 20-25 हजार रुपये कमा रहे हो। चलो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, आई वॉज अ ग्रेट। मेरा कॉलेज भी ठीक ठाक था और मैं टॉपर भी था, चलो मान लेता हूँ। तो मेरे को 50 हजार रुपये मिल गए। कितने हो गए साल के? दिस इज माई रिटर्न। कैलकुलेट करना है यार, कितना इन्वेस्ट करा और कितना रिटर्न मिला। इज इट वर्थ इट? आप अगर किसी बिजनेस में 4 साल देते हो, पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि आप उससे 6 लाख रुपए साल में कमाओ? नहीं ना। आप कहीं पर धंधा करने जाओगे, दुकान खोलोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी जितना मैंने पैसे लगाए उससे डबल में पैसे कमाऊं। लेकिन कॉलेज में तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो। कॉलेज में तो ये चीज क्लियर नहीं होती आपको अपने, कि इतना पैसा लगा दिया लेकिन कमाऊंगा कितना, मैं कमाऊंगी कितनी। आई क्लियर दिस मैथ। अब बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे, सर ये 6 लाख तो 1 साल में मिल रहे हैं ना, ये 8 लाख तो हमने 4 साल के अंदर अंदर दिए, डिवीजन में दिए हैं। अरे भाई मेरे भाई, ये पैसे जो 6 लाख रुपए तुझे मिल रहे हैं, ये भी तो 4 साल बाद ही मिल रहे हैं ना। तो 4 साल बाद मार्केट में इन्फ्लेशन नाम की चीज भी तो आती है। जिसको नहीं पता इन्फ्लेशन, यानी कि हर चीजें महंगी होती जाती हैं और आपके पैसों की वैल्यू गिरती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो 10 हजार रुपए की वैल्यू आज से 5 साल पहले थी, आज वो नहीं है। अब 10 हजार रुपये कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आता 10 हजार के अंदर, लेकिन 5 साल पहले बहुत कुछ आ जाता था। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो जो तुझे 6 लाख रुपए मिल रहे हैं 4 साल बाद, वो 6 लाख की वैल्यू तो ना रखेंगे, कम की ही रखेंगे ना। नीट। और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में 40 हजार रुपये अपनी जेब से दे रहा हूं, लेकिन मेरे पास मौका है कि मैं उसी महीने काम करके पैसे कमा सकता हूँ, चीजें सीख सकता हूँ, तो वो ज्यादा वर्थ इट नहीं है, बजाय कि मैं पहले 8 लाख इन्वेस्ट करूं, 4 साल सीखूं, और 4 साल बाद मुझे पता ही नहीं है, आता पता ही नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे। भाई गारंटी तो देखो यहाँ पर भी नहीं होगी, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास मौका है ना कि तुम अभी काम करके पैसे कमा सकते हो। यू कैन डेवलप योर स्किल्स। आप स्किल्स भी डेवलप करोगे, पैसे भी कमाओगे, साइमल्टेनियसली चलेगा। भाई ये ज्यादा बेटर है या फिर ये ज्यादा बेटर है कि पहले पूरे 4 साल पढ़ाई कर लो और 4 साल बाद देखेंगे कि पैसे कैसे कमाते हैं? क्या चीज वर्थ इट है ये?
देखो मैं नहीं कह रहा कि कॉलेज बहुत बुरा है, खराब है, भाई कॉलेज इज अ गुड थिंग, बेसिक एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को इतना भी पता होना चाहिए कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। अगर हर कोई कॉलेज जाएगा, ठीक है, तो कॉलेज लेकिन हर कोई तो ना कर लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, या मतलब हर किसी की जिंदगी के लिए वो सही चीज नहीं होगी। तो यू हैव टू सी दैट, दैट वॉज माई रीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आज 2 साल हो गए हैं, आई एम दी अपकमिंग मैनेजर हेयर, यानी कि मैं CLT हूँ, होने वाला हूँ, एंड आई एम दी कोर मैनेजर ऑफ अचीवर्स क्लब राइट नाउ। इस 2 साल की जर्नी में जिस बच्चे की कम्युनिकेशन वीक थी, बोलना नहीं आता था, हेजिटेट करता था, ब्रांडिंग जीरो थी, कुछ भी नहीं आता था, आज 2 साल की जर्नी में हजारों लोगों को सिखा चुका हूँ फ्रॉम दिस बिजनेस, राइट। और आज आप लोग अगर मेरे से सीख रहे हो तो यू मस्ट बी गेटिंग अ वैल्यू फ्रॉम मी, इसलिए आप लोग सीख रहे हो। एम आई राइट? कुछ नया सीखा ही होगा ना अपनी सेशन में, तभी आप लोग सीख रहे हो, या आप लोग अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होगे तभी आप लोग यहाँ पर आए हो। बट सेटिस्फाई अगर आप यहाँ पर आए हो तो भाई एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दुनिया से अलग जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो अगेंस्ट द क्राउड, उसके लिए एफर्ट्स मेहनत ज्यादा देने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, एंड जेन्युइनली इट्स अ वेरी अमेजिंग जर्नी, बहुत बढ़िया जर्नी रही है। एंड एक सरप्राइज जो मैं सेशन के एंड में जो लोग रुके हैं उनको देना चाहूंगा। देखो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि 2cc के 40,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, राइट। कोई और तरीका भी है करने का, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो देयर इज अ सरप्राइज, बिकॉज हम काफी टाइम से कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट 2025 में कंपनी मानी है। नाउ देयर इज अ सेकेंड ऑप्शन। आप में से बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा कि वो बिना 2cc करे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिना 2cc करे भाई, विदाउट 2cc, कोई 40,000 रुपये नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, नो। जीरो और 2cc के मिड में कोई आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई, लेकिन वो भी तो आसानी है, 40 से तो आसानी है, राइट। बट हाँ, ये सरप्राइज बहुत लिमिटेड होने वाला है। सो डू वन थिंग, पहली चीज, अभी के अभी सेशन एंड हो रहा है, मैसेज कर दो अपने मेंटोर को, प्लीज रजिस्टर मी फॉर द डे 2 बूट कैंप, और अपने नोट्स की फोटो लेके उन्हें भेज दो, ताकि वो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए सिलेक्ट कर सके। प्लीज गेट योर सेल्फ रजिस्टर फॉर इवनिंग सेशन। देखो क्या सरप्राइज है, कैसे कर सकते हो 2cc, और बिना 2cc के कैसे भाई, बी रेडी फॉर दैट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, जेन्युइनली यू विल लव इट, मजा आएगा आपको। ओके, तो मिलते हैं फिर आज के सेशन में शाम को। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर 1 आवर, मजा आया। 26 लोग हैं 1 घंटे तक, 1.5 घंटा हो गया सॉरी सेशन को, बट मजा आएगा, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड स्टार्ट करो, कहीं कोई दिक्कत आती है अपने मेंटोर से बात करो, डिस्कस करो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करके काम स्टार्ट करना। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।